अच्छा, ये इंदौर जो है मिनी मुंबई कब बना? वो मुगलों की तरफ से ग्रांट हो गया और इंदौर की नई बस्ती बनी जिसका नाम पड़ा तो पहलवान से पकवान तक पहुंच गया हाँ, इंदौर। पहलवानों को शौक हुआ करता था खाने का, दूध का, हाँ, क्योंकि जी, उनको इतनी वर्जिश थी तो जी, उनको उस तरह की खुराक ठीक लेना है। होता। फूटी कोठी को लेकर कहा जाता है कि ये एक हॉन्टेड स्पेस है। जब भी इसकी छत बनाने की कोशिश की गई, भूतों ने इसको तोड़ दिया। 1905 में जब एडवर्ड हॉल बना, जिसे आज हम गांधी गांधी हॉल हॉल कहते कहते हैं, हैं। एडवर्ड हॉल के अंदर लंदन से चार्मिंग क्लॉक लाके लगाई गई। ठीक है। तो वो चार्मिंग क्लॉक जो है उसकी जब स्ट्राइकिंग होती थी, उसकी आवाज राजवाड़ा तक पहुंचती थी। मील से इंदौर की पॉलिटिकल जितनी राजनीति थी वो वहीं से पनपी, वहीं से वहीं से निकली। बनी। होलकर्स एक्चुअली रहते कहाँ पर थे? कई बार हम जिस शहर में रहते हैं उस शहर को पूरा नहीं जानते। कई बार हम जिस शहर में रहते हैं उसे कभी पूरा देखा ही नहीं होता। और ऐसा ही कुछ हमारे साथ भी है। हम कहते हैं हम इंदौर को पूरा जानते हैं, हम इंदौर में रहते हैं, इंदौर हमारे दिल में बसता है। लेकिन सच मायने में देखा जाए तो हमने इंदौर को पूरा देखा ही नहीं है। लेकिन एक शख्स हैं जिन्होंने इंदौर के चप्पे चप्पे को छान रखा है। ये हैं एक फेमस हिस्टोरियन ज़फ़र अंसारी, जो पिछले 30 सालों से होलकर के इतिहास को, इंदौर को अपने दिल में सहेजे और संभाले हुए हैं। इनके साथ एक बहुत ही खूबसूरत पॉडकास्ट हम लोगों ने शूट किया है। अलग-अलग लोग जो हैं इन्हें अलग-अलग नामों और उपाधियों से जानते हैं, जैसे कि पब्लिक हिस्टोरियन या फिर नॉलेज बुक ऑफ इंदौर। और उषाराज होलकर ने तो इनको अपने परिवार को लेकर या होलकर राजवंश को लेकर जो बातचीत करते हैं, इसके लिए एक नॉलेज रिसेंटली किया, एक लेटर लिखकर। मतलब जो बातचीत ये हमारे साथ कर रहे हैं, इसको होलकर साम्राज्य या होलकर परिवार के लोग खुद ऑथेंटिफाई करते हैं कि हाँ, ये सही कह रहे हैं भाई साहब। ये एपिसोड कंप्लीटली इंदौर के ऊपर बेस्ड है, इंदौर के इतिहास पर है। तो अगर आप भी इंदौर को और बहुत बेहतर तरीके से अंदर तक जानना चाहते हैं तो ये पॉडकास्ट आपके लिए। आइए शुरू करते हैं द नवनीत शो। सबसे पहले सर, बहुत-बहुत स्वागत है द नवनीत शो पर। हम लोग बहुत दिनों से प्लान कर रहे थे कि इंदौर के इतिहास पर कुछ होना चाहिए और फाइनली हम हाँ, कर रहे हैं। लेकिन देर से हुआ दुरुस्त हुआ और आज हम बहुत सारी बातें करने वाले हैं इंदौर की, और जो आज तक लोगों को नहीं मालूम है जी। वो अ, बरखे भी खुलेंगे, वो पन्ने भी खुलेंगे आज। जी, तो जी। ऐसे बहुत सारे पन्ने आज खुलने वाले हैं। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि ज़फ़र अंसारी सर से हम इसके पहले भी बहुत बार मुलाकात कर चुके हैं। और कमाल की बात ये है सर आपके साथ कि आपके आपके दिमाग में, आपके दिल में इंदौर जिस तरह से बसता है और जिस तरह से आप उनको फिर एक-एक तरह के पन्ने खोलते हैं और बताते जाते हैं, वो एक ऐसी कहानी है जी। जो हमें पुराने इंदौर के दर्शन कराती है। जी। तो सबसे पहला सवाल यही आता है कि इंदौर कैसे बना? एक्चुअली हम बात करें तो इंदौर जो है वो इंद्रेश्वर महादेव मंदिर जो है इंदौर में, उससे इसका नाम इंद्रपुर पड़ा। ठीक है। और वो इंदौर का सबसे पुराना मंदिर कहा जाता है, जी। भगवान शिव का मंदिर है वो। जी। और बाद में बड़ा रावला जो ज़मींदार थे उन्होंने उसका जीर्णोद्धार कराया। मल्हार जो सूबेदार मल्हार होलकर थे, जी। उन्होंने भी इसको रिनोवेशन कराया और उससे इंदौर शहर की नाम की उत्पत्ति जो है इंद्रपुर मानी जाती है, ठीक है। जो होलकर के रिकॉर्ड्स में भी उपलब्ध है। जी। और उसके बाद धीरे धीरे जो है इंद्रपुर जो हो इंदूर हुआ एट द टाइम ऑफ देवी अहिल्याबाई होलकर। हुँ। और फिर धीरे धीरे जब ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पर आई जी। तो वो इंदूर प्रोनाउंस नहीं कर पाती थी। ओके। जो अंग्रेज थे जो तो वो इंदूर को इंदौर कहते थे और इस तरह से इंदौर नाम पड़ा और इंदौर धीरे धीरे रिकॉर्ड में आने लगा। हुँ। हम बात करें कंपेल की, इंदौर के नज़दीक में एक छोटी सी जगह है कंपेल, लेकिन कंपेल से छोटा इंदौर हुआ करता था उस ज़माने में। अच्छा, हाँ, कंपेल अभी भी है मेरे ख़्याल हाँ, से। कंपेल जो है वो उससे छोटा इंदौर शहर था। ठीक है। और होलकर स्टेट का हेडक्वार्टर था वो, देवी हुँ। अहिल्याबाई होलकर के ज़माने में। जी। और इंदौर उससे छोटी जगह थी एट द टाइम ऑफ राव राजा नंदलाल मंडलोई। ठीक है। तो औरंगज़ेब आलमगीर ने 1703 के अंदर एक गादी स्थापित की कंपेल में और कहा कि आप यहाँ के ज़मींदार हैं। और वो कहा गया राव राजा नंदलाल मंडलोई जी को कि आप यहाँ के ज़मींदार हैं और यहाँ का जो मालवा का जो इलाका है उससे आप टैक्सेशन कलेक्ट करेंगे। और सूबा जो है जो उज्जैन सरकार कहा जाता था उस ज़माने में, मुगलों का हेडक्वार्टर था उज्जैन। उज्जैन हुआ हाँ, करता था। उज्जैन हुआ करता ठीक था है। और वहाँ वो पूरे टैक्सेशन सबमिट करते थे। जी। धीरे-धीरे बड़ी खूबसूरत बात ये हुई कि उन्होंने एक बहुत छोटा-सा सेटलमेंट था इंदौर, जो जूनी इंदौर का जो टीला है हुँ। और उसके आस-पास की नदी के उस पार की बस्ती थी इंदौर में, चंद ही जी। घर हुआ करते थे। ठीक है।
तो राव राजा नंदलाल मंडलोई जो है वो 1715 में इंदौर की तरफ रुख किया और एक टीले पर, एक हिल पर बड़ा रावले का निर्माण हुआ, महल कचेरी बनी और धीरे धीरे हरकत जो है हुँ, एक बसाहट की शुरू हुई इंदौर में जी, 1715 के आसपास। ठीक है। 1715 के अंदर राव राजा जमींदार जो थे, राव राजा मंडलोई, उन्होंने खत लिखा मुगलिया सल्तनत को हुँ, और मुगलों का डिक्लाइन चालू हो चुका था उस वक्त जी, आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब आलम की 3 मार्च 1707 में जब उनकी मृत्यु हुई हुँ, तो वो डिक्लाइन शुरू हो गया था, पतन चालू हो गया था मुगलों का। ठीक है। और वो 1715 के अंदर इंदौर तशरीफ लाए और इंदौर में उन्होंने पहली एक पौधा लगाया एक एक शहर का, जो धीरे धीरे पनपा और आज हम इसकी शक्ल देखते हैं। जी, 1716 के अंदर 3 मार्च को परमिशन ग्रांट हुई कि आप इंदौर में एक ऐसी बस्ती बनाइए जी, जिसमें कोई टैक्सेशन नहीं देना लेंगे होगा, हम, देना होगा। ठीक है। वो मुगलों की तरफ से ग्रांट हो गया और इंदौर की नई बस्ती बनी जिसका नाम पड़ा नंदलालपुरा। अच्छा, अब नंदलालपुरा तो बस गया लेकिन इंदौर तो ठीक, वैक्यूम था, इंदौर में लोग आके बसे, बाहर से आया है। बाहर से आए। हुँ, और राजा नंदलाल मंडलोई ने उस जमाने के अंदर, क्योंकि फौज के लिए हथियार कौन बनाएगा, तो हुँ, कुशल कारीगरों को बना के जो है जूनी इंदौर के आसपास बसाया। ठीक है। उसके बाद अच्छे बुनकर जो थे, कपड़ा कैसे बनेगा, हुँ, तो इंदौर में धीरे धीरे स्किल जो कारीगर थे उनको वो इनवाइट किया गया। इनवाइट किया गया, उनको बसाया गया। और पूरा आप देखेंगे आज भी लोहे का काम होता है जूनी इंदौर, वो पूरे उस इलाके के अंदर एक बहुत बड़ा हब है, हुँ, छोटी हुँ, छोटी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है। जी, ये इसकी नींव 300 बरस पहले रखी गई थी। हाँ, वो उनके पीढ़ी दर पीढ़ी जो है उनका ट्रेड छोड़ा नहीं और वो उसी बिजनेस में लगे रहे, आज उसका मोड अलग है। जी, तो इस तरह से जो है चंपा बाग जो थी खाली जगह थी और जमींदार इंदौर के जो थे उनको शिकायत की गई कि दिन भर जो है ये लोहे का काम करते हैं और आवाज़ आती है बड़ी, इसका इसका कुछ कीजिए। जी, तो उन्होंने चंपा का बगीचा था, चंपा बाग में इन जो कुशल कारीगर थे लोहे के जो काम करने वाले, जी, इनको वहाँ शिफ्ट किया गया और हुँ, चंपा बाग आज पूरा लोहे का जो व्यापार है हुँ, वहाँ से होता वहाँ है। से ऑपरेट होता है। जी। तो यहाँ पर नंदलालपुरा बसा और नंदलालपुरा के अंदर जो है मोम से बना हुआ कपड़ा, कपास, अफ़ीम, यहाँ के अचार बहुत मशहूर थे क्योंकि नौलखा जो इंदौर का है, हुँ, हुँ, उसमें 9 लाख पेड़ थे, तो 9 लाखों के अंदर तो बड़े-बड़े आमों के बगीचे थे अच्छा, और इन बगीचों की वजह से ही मालीपुरा बसा है। चूँकि इंदौर में एक जगह है मालीपुरा, हुँ, हुँ, इंदौर तो बाग बगीचों का ही शहर है। ठीक बात है। आप देखें तो एक फ़हरिस्त बन सकती है 50 बागों की, हुँ, हुँ, चिमन बाग, लाल बाग, ऐसे चंपा बाग, ऐसे बहुत सारे बाग हैं। जी, आप बागों की लिस्ट बनाना चाहें, हाँ, नारायण बाग, बख्शी बाग, तो जी, एक बहुत बड़ी फ़हरिस्त बन जाएगी। जी, और वो फ़हरिस्त जो है अब इतने सारे बाग होंगे तो बाग में कुछ तो होगा, जी, फूल होंगे, फल होंगे। जी, वो फल जो हैं आम का अचार यहाँ से मराठा दरबार में जाता था, हुँ, पेशवाई में। जी, उससे पहले मुगलों के दरबार में यहाँ का अचार गया। ठीक, तो इंदौर जो है खाने-पीने के लिए पूरे हिंदुस्तान में मशहूर है, पूरी दुनिया में मशहूर है, तो उसकी शुरुआत आज से नहीं हुई। बरसों ये पहले हाँ, हो चुकी डेकेड थी। आप देखें डेकेड्स पहले, सेंचुरी मतलब 3 सदी पहले की बात हो रही है, 2 ढाई सदी पहले की बात हो रही है। जी, तो वहाँ से शुरू हुआ ये। वहाँ से शुरू हुआ तो है। चटोरे हम हमेशा नहीं, हमेशा से चटोरे रहे हैं। हाँ, हाँ, आपने सराफे की बात की थी कि सराफा कैसे बसा? जी, तो देखिए पहले बर्तन बाज़ार में कुछ मिठाइयों की दुकानें हुआ करती थी। इंदौर के अंदर पहलवानी का बड़ा शौक हुआ करता था। राजा-महाराजा पहलवानी करते थे। ठीक है। महाराजा शिवाजी राव बहुत अच्छे पहलवान थे। खुद अखाड़ा था राजवाड़े के अंदर। श राजवाड़ा के अंदर ही? हाँ, राजवाड़े के अभी अंदर है। है अभी हाँ, है वो? नहीं वो तो जब 84 में राजवाड़े को ध्वस्त हुआ, जला, जी, जी, तो जी, उसमें वो खत्म हो गया, लेकिन राजवाड़े के अंदर एक अखाड़ा था। ठीक है। इसी तरह से इंद्र भवन में सरसेठ हुकुमचंद पहलवान थे, वो हुँ, रियाज़ करा करते थे। तो ठीक है, इंदौर में एक कल्चर था, ठीक है, जितने भी मील ऑनर्स थे वो खुद पहलवान थे ठीक है। और वो अपने जो है पहलवानों को अच्छा पहलवानों को खिलाने के ग्रांट क्या लिए, करते थे। राइट। तो वो खाने रबड़ी जाते थे और जो है रबड़ी और दूध जो है केसर का पीने जाते थे वो सराफा में मिलता है। सराफे में और बर्तन बाजार में। ठीक है। और ये होता था अमूमन दिन भर की कश्मकश के बाद शाम में वो ओटलों पे बैठ के बातें भी क्या करते थे कुछ जी, पहलवान और जी, इस तरह। जी, जी। तो धीरे धीरे बर्तन बाजार की जो दुकानें हैं वो सराफे में शिफ्ट हो गई। हुँ, हुँ, सराफे में एक बहुत पहले एक मिठाई की दुकान थी जो काफ़ी पॉपुलर थी। ठीक है। तो वो मिठाइयाँ, रबड़ी और रबड़ी से धीरे-धीरे जो है नई-नई चीज़ें ऐड होती गईं और ये रात का जो मजमा लगने लगा, हुँ, वो सराफे की शुरुआत इस तरह से हुई। पहलवानों से इसकी शुरुआत हुई कि हाँ, पहलवानों को शौक हुआ करता था
खाने का, दूध हाँ, का, क्योंकि जी, उनको इतनी वर्जिश थी तो जी। उनको उस तरह की खुराक लेना ठीक है, तो होती थी। पहलवान से पकवान तक पहुँच गया हाँ, इंदौर। पहलवान से पकवान तक पहुँच गई और आज देखें राइट, कितना बड़ा इसका नाम है जी, पूरे सराफ़े का। राइट, और इसका दूसरा एक सिक्योरिटी जो है एक बहुत बड़ी लूट हुई थी एट द टाइम ऑफ देवी अहिल्याबाई होलकर। ओके, 18th सेंचुरी में सराफ़ों को लूटा गया था। अफ़ीम का कारोबार वहाँ होता था, बैलगाड़ियों से अफ़ीम जाती थी और उस तरह का ट्रेड छोटा सराफ़े में होता था। तो बाद में जो है महाराजा हरीराव होलकर के ज़माने में वहाँ चौकी बनाई गई और तब से वो चौकी पुलिस चौकी है वो अभी भी है, कि हाँ। हाँ, रात में भी इसकी सुरक्षा हो और पूरा क्योंकि गोल्ड मार्केट है, जी, तो उस लिहाज से भी इसको बनाया गया। ताकि वहाँ पर आवाजाही आज आवाजाही लगातार बनी रही रहे। और चहल-पहल 24 घंटे राइट, उसकी चहल-पहल रहे जी। और 24 घंटे उसका मूवमेंट रहे। अच्छा, ये इंदौर जो है मिनी मुंबई कब बना? कैसे देखिए बना? देखिए इंदौर जो है इंदौर के अंदर सबसे पहले जो थर्मामीटर इंदौर, फ़िल्म इंडस्ट्री के लिए। ठीक है, तो एक दिन पहले यहाँ सिनेमा आ जाया करता था। तो वो क्या उसकी दिन हुआ करता था? उसकी रेटिंग जुमेरात होता था शायद। जुमेरात, हाँ, ठीक है। उसकी रेटिंग देखी जाती थी हुँ, कि फ़िल्म में इंदौर का पल्स क्या है। ओके, और इंदौर जो है वी शांताराम जी जो है इंदौर हाँ, तशरीफ़ लाए। हाँ, श्री हाँ, कृष्ण में पोस्टर लगवाते थे वो। ठीक है। पृथ्वीराज कपूर साहब जो थे खूब आए वो उन्होंने इंदौर, खूब हाँ। आए और जी, मिलों के अंदर उन्होंने पठान नाटक किया। जी, जी, जी। और इंदौर असल में जो है थिएटर इंदौर में हुआ करते थे। जी, जी। नंदलालपुरा थिएटर बहुत मशहूर था। हुँ, हुँ, हरसद्दी थिएटर बहुत मशहूर था। ठीक है। हम जिसे महाराजा टाकिस कहते हैं आज, वो हुँ, थिएटर था। अच्छा, हाँ, थिएटर से बाद में वो कन्वर्ट हुआ वो टॉकीज़ फिर में। टॉकीज़ में है। हाँ, ठीक है, उसको वो किया गया। ठीक है, इसी तरह से जब 1934 के अंदर रीगल सिनेमा बना, तो वो थिएटर के फॉर्म में बना। उसके 1 साल बाद उसको सिनेमा में कन्वर्ट कर दिया गया ठीक है। इस तरह से। तो बड़े-बड़े सोहराब मोदी साहब इंदौर तशरीफ़ लाए, उन्होंने यहाँ पर हुँ, ट्रैवलिंग सिनेमा किया। ऐसे बहुत बड़े-बड़े दिग्गज इंदौर आए जी, और जो है इसी से अब आप देखें लता मंगेशकर जी के जो फ़ादर हैं, हुँ, वो किर्लोस्कर नाटक मंडी इंदौर लाते थे। जी, उस मंडी का नाम था पूना से और वहाँ से महाराष्ट्र से और यहाँ क़याम करते थे डेढ़-डेढ़ 2-2 महीने हुँ, और बड़ा अच्छा और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के लिए जब कुछ फंड्स इकट्ठा करना था, हुँ, तो लता मंगेशकर जी के जो फ़ादर थे वो उन्होंने भी इसके लिए बहुत काम किया। जी, तो इंदौर जो है एक इस तरह से और बोराड़े का सिनेमा सबसे पहले सिनेमा था। ठीक है। उसमें साइलेंट फ़िल्में दिखाई जाती थी हुँ, और लोग बोर ना हों, हुँ। लोगों को कुछ आवाज़ें आएँ तो एक साइड में तबला और संगीत बजता था। लाइव म्यूज़िक हुआ करता था, ये बिल्कुल हाँ, सही कह रहे हैं हाँ, आप। वो पहले की मूवीज़ जो है वो सिर्फ़ मूवी बिना बोलती होती थी, लेकिन हाँ, उसमें म्यूज़िक देने के लिए साथ में एक लाइव बैठ के लाइव भी परफ़ॉर्म किया बैठते जाता थे, था। फिर बाद में ग्रामोफ़ोन्स लगाए गए, जी, ग्रामोफ़ोन की रिकॉर्ड्स भी बजती थी पैरेलल टू द सिनेमा क्योंकि आप साइलेंट चीज़ देख रहे हैं तो उसमें इतना ज़्यादा वो तो धीरे-धीरे साइलेंट को वो इस तरह से ग्रामोफ़ोन्स बोलती के में रिकॉर्ड कन्वर्ट में किया गया। या इस तरह का वो करते थे। जी, तो तो वो जो इंदौर पल्स था इंदौर, हाँ, इंदौर का जो पल्स था आप देखें कि चकला बाज़ार इंदौर में एक है। ठीक लोग है। बहुत कम जाते हैं कि बम्बई बाज़ार का नाम चकला बाज़ार है। वहाँ किसी ज़माने में पाकीज़ा का जो सीन है आपको याद होगा उस तवाइफ़ है वहाँ पर एक गाना बजाना हुआ करता था एक तो वो लंबे चकला अरसे बाज़ार पहले। हुआ करता तो था। वो चकला बाज़ार कहलाता है। आज ठीक है। भी एक पुराना बोर्ड है उर्दू का उसपे चकला बाज़ार लिखा हुआ है। जी, तो वो चकला बाज़ार बम्बई बाज़ार में कन्वर्ट हुआ। जी। इंदौर की जो हलचल है ना वो धीरे-धीरे बम्बई के तरफ बम्बई जैसी लगती है। तो हुँ, इसलिए इसको मिनी बॉम्बे कहा गया और ट्रेड में इंदौर जो है इंडस्ट्रीज़ में हर तरह से फैशन में हुँ। एक अंग्रेज़ इंदौर में आए थे तो उन्होंने जैसे आज का जो जेल रोड है, जी, वो किसी ज़माने में जेल रोड के अंदर 100 150 से ज़्यादा टेलर्स हुआ करते थे। क्या हुआ करते थे? टेलर्स। टेलर्स, ठीक है। तो वो अंग्रेज़ आया उसने देखा इंदौर शहर में इतने टेलर्स की दुकान है, इतनी पान की शॉप्स हैं, जी। तो उसने नोट लिखा कि ये हो ना हो ये रईसों का शहर है। आहा! यहाँ रईस बसते हैं। एक ठीक तरफ है। फैशन है हाँ, और एक तरफ शाम शौक है। की शौक है हाँ, और पान भी ऐसा पान नहीं साहब पान भी सोने की बरक वाला या चांदी की चांदी की बरक वर्क वाला वाला, राइट। वो आम बात नहीं है और ठीक। उसमें जो मसाले और वो डलते थे आजकल के आम जो पान बिकते हैं उस तरह का हाँ, नहीं। हाँ। महाराजा तुकुजीराव थर्ड का जो पान बनता था उसको बनाने के अंदर 4-5 घंटे लगते थे। उसमें ओह! इस तरह की जड़ी-बूटियाँ डाली जाती थी और वो ऐसा पान नहीं होता था, उसमें बाकायदा उसका एक प्रोसेस होता था अच्छा, और सरकारी तंबोली आज भी जो आज है भी है, देखा है मौजूद मैंने। है जी। जो उनको पान सर्व करती थी।
सरकारी तंबोली उसका नाम है कि होलकर सरकार की तंबोली। राइट, राइट। मैंने देखा है जेल रोड मेन रोड पर ही जी, है। जी, आज भी वो बहुत इंदौर की बहुत कदीमी वो है। और जी, इंदौर में एक बड़ी ख़ास चीज़ थी साहब कि इंदौर जो है वो हर लोगों का ध्यान रखता है। तो हमारे यहाँ पर हौदों का, हम सड़कों पर आपने देखा होगा आज से सन 70-80 तक भी कि हर घर के बाहर हौद होती थी। जी, कुएँ तो ठीक थे, हाँ, हम जानवरों का भी उतना ख़्याल रखते थे कि गर्मी के अंदर जी, हाँ, डॉग्स हैं या हाँ, गाय गाय हैं, हैं, बैल बकरियाँ हैं, बकरियाँ हैं। हैं, जी, वो पानी पी सकें। तो जी, घर के हौद बाहर बने होते थे। हाँ, जी, और दूसरा देखें आप इंदौर के अंदर एक और खूबसूरत चीज़ हुआ करती थी। जो भी इंदौर आता था तो इंदौर का बस जाता था। उसकी क्लाइमेट कंडीशंस बहुत खूबसूरत थी। 100% यस। और इंदौर पे हमारे यहाँ पर जो कंक्रीट का जंगल बन रहा है अभी, जी, किसी ज़माने में इंदौर में घरों में जो बाउंड्री वॉल होती थी, हुँ, वो सीमेंट की नहीं होती थी, जी, वो बागड़ होते बागड़ थे। हुआ करती थी, और राइट। बागड़ का इम्पोर्टेंट रोल ये है कि बागड़ में एक लाइफ होती है, उसमें गिलहरी भी होती है, हाँ, चिड़िया उसमें भी होती चिड़िया भी होती है। है, और बागड़ क्या करती है, बागड़ जो है गर्मियों के मौसम में ठंडक देती एयर है। एयर कूलर का काम करती है। 100% बिल्कुल और वो सही कह रहे हैं। हवाएं जो अंदर जाती हैं और उसकी हाँ, खुशबू, हाँ, तो वो नेचुरल जो चीज़ें थी इंदौर में, हाँ, रामबाग में हमने देखा है, जी, हमने नारायण बाग में देखा है इस तरह जी, की बागड़। और आज भी कुछ चंद ही घरों में होंगी, बहुत चंद लेकिन बहुत एक कम एक घरों में बागड़ है। एक इम्पोर्टेंट रोल था इंदौर हाँ, का। हाँ, बागड़ एक नेचुरल कूलर था इंदौर का, राइट, जो राइट। घरों को ठंडा रखता था। और जी, चूने की मकान हुआ करते थे, जी, चूने की जी, ठंडक जी, होती जी, थी। और वो गर्मियों के अंदर आपने देखा होगा कि मधुशालाएँ लगती थी, टाट पे बड़े रंगीन आह! चित्र बनाए जाते थे। 100% और वो गन्ने का गन्ने रस, का रस। और गन्ने के रस के साथ में 80s 90s के गाने, हाँ, वो सोने पे सुहागा होता था। ठीक बात तो है। इंदौर का कल्चर और मिट्टी की खुशबू आती थी। हाँ, हाँ, बिल्कुल ठीक शाम बात में है। आप शाम जाएँ को तो पहले वो मिट्टी छिड़काव करते छिड़काव थे, और करना, मालवी मिट्टी महकते हुए आप खूबसूरत। उसकी बात ही अलग है। जो मालवा लोग की मिट्टी कौन-सी बाय द वे? मालवा की जो काली मिट्टी है, मालवा की मिट्टी की ख़ास बात ये है कि ये सोना उगलती है। सोने अच्छा, का रीज़न ये है कि यहाँ पर सबसे अच्छी किस्म की कपास और सबसे अच्छी किस्म की ओपियम हुँ, होती रही ठीक है। सदियों से। हाँ, और इंदौर का विकास, इंदौर का जो तरक्की है, इंदौर की हुँ, जो प्रॉस्पेरिटी है, हुँ। वो ओपियम पे और कॉटन पे रही। इन दोनों पर ही रही इन दोनों हमेशा। पे रही। ठीक है। और इन दोनों पे ये रही कि हम 18th सेंचुरी की बात करें तो होलकर रियासत काफ़ी बड़ी थी, हुँ, राजपूताना तक जाती थी, मंदसौर वो पूरा इलाका आता था। जी। वहाँ से अफ़ीम इंदौर आया करती थी। और मंदसौर से इंदौर। इंदौर और ठीक इंदौर है। से बम्बई जाती थी। अच्छा, तो ठीक। अफ़ीम पे जो है अंग्रेज़ों की बड़ी नज़र थी, क्योंकि हुँ, टैक्सेशन जो है वो अफ़ीम से मिलता था। ठीक बात है। तो महाराजा तुकजरा होलकर जो सेकंड थे, हुँ, उन्होंने एक बैंक खोला था अफ़ीम के फाइनेंस के लिए, किसानों के लिए। जी। उस बैंक का नाम था सदाशिव मार्तंड की दुकान। अच्छा, ठीक है। द फर्स्ट बैंक ऑफ इंदौर, सदाशिव मार्तंड की दुकान। दुकान, ये बैंक का नाम था। ठीक है। तो ये बैंकिंग सिस्टम बनाया था ये अफ़ीम के कारोबारियों के लिए, किसानों के लिए, कि उनको फ़ायदा पहुँचे, क्योंकि अफ़ीम से बहुत बड़ा रेवेन्यू इंदौर को मिलता था। और अफ़ीम जाती थी चाइना। हुँ, तो हमारे यहाँ के जितने भी सेठ साहूकार हैं, जो ट्रेडर्स हैं, वो अफ़ीम के व्यापार में थे। हुँ, और अफ़ीम बार्टर सिस्टम से हुआ करता था। अफ़ीम यहाँ से जाती थी, उनको एक टोकन मिलता था ठीक कागज़ है। का। हुँ, वो टोकन के बल दे के उससे एक सिल्वर बार मिलता था। तो वो अच्छा। टोकन जितने होते थे उस हिसाब से सिल्वर बार वहाँ से आते थे। तो बार्टर सिस्टम ये था कि हम यहाँ से अफ़ीम पहुँचाते थे वहाँ और से वहाँ हमें से सिर्फ सिल्वर आता बाहर था। लेकर और आते। यही वजह है कि इंदौर में जो बड़ी-बड़ी कोठियाँ हैं, उनके अंदर बेसमेंट हैं, या सराफे में जो स्ट्रॉन्ग रूम थे, उनके अलग बड़े-बड़े बेसमेंट थे, हुँ, जिसमें टनों से चांदियाँ हुआ करती थी। बैलगाड़ियों से चांदी उतरती थी और टनों से चांदी होती थी। ओहो! इसीलिए आज भी हम देखें कि उन घरों के अंदर चांदी के बिस्तर, चांदी के सोफ़े, चांदी की तमाम चीज़ें होती थीं। ये इसीलिए होती थी। ये इसलिए होती थी क्योंकि इतनी चांदी थी, वो हाँ, चांदी चांदी थी। जी। तो ये ट्रेड बढ़ता रहा, और इंदौर की जो प्रॉस्पेरिटी है हुँ, वो, उसमें अफीम का बहुत बड़ा रोल है। इसी वजह से होलकर रियासत का जो कोट ऑफ आर्म है, जो निशान है, हुँ। उसमें अफीम का पौधा है। हाँ, अफ़ीम देवी का पौधा अहिल्याबाई है। होलकर के सिक्कों पर अफीम का पौधा आता है। हुँ, तो ये वजह है, कपास का पौधा आता है। अब हम हुँ, कपास की बात करें तो महाराजा होलकर जो सेकंड थे, जी। उन्होंने सबसे पहला जो मिल लगाया था हुँ, 1866 में लगाया, ठीक जो है। गांधी हल के नज़दीक है, जिस पे आज नया सियागंज बचा है। जी। वो चिमनी आज भी मौजूद है। हाँ, हाँ, और उस मिल को कहा जाता था पुतली घर। पुतली घर।
अब पुतली घर क्यों कहा जाता था? पुतली यानी शटल, जो धागे के अंदर चलती है शटल। ओके, ठीक है, वो शटल को पुतली घर कहते थे, ठीक है। इसलिए लोग पुतली घर। क्योंकि हाँ, इंदौर बहुत शांत था, तो वो पुतली की आवाज़ दूर-दूर तक आती थी। जब अच्छा, साइलेंट होगा तो आवाज़ दूर-दूर तक आएगी। ठीक है। जंगलों में कोयल की आवाज़ हाँ, काफ़ी दूर तक जाती है। ठीक है। तो वो उसी तरह से इंदौर के अंदर वो पुतली की आवाज़ पूरे शहर में जाती थी। और 1866 में उसको बसाया। जी। अब आप देखें कि रानीपुरा में इतने शायर क्यों मौजूद हैं, या हुँ, हमारे राहत इंदौरी और ये तमाम ये अदब कहाँ से आया? जी, तो एक तारीख़ मालवा एक किताब है उर्दू के अंदर, जी। इंदौर का भी उसमें ज़िक्र है। तो महाराजा तुकोजीराव सेकंड ने जब तमाम लोगों को लखनऊ से कुशल कारीगरों को बुलाया हुँ, फॉर द मील, हुँ। तो उसमें लखनऊ के बहुत से बुनकर आए अच्छा। और वो बुनकर आकर रानीपुरा में बस गए। हुँ, इसके पहले बुनकर आए थे, राव राजा नंदलाल मंडलोई जी ने उनको इनवाइट किया इनवाइट था। किया था। देवी अहिल्याबाई ने इनवाइट किया था जी, बिकॉज़ ऑफ महेश्वर। ठीक है। महेश्वर में भी कुशल कारीगर थे, जी, महेश्वरी साड़ी के लिए। अभी भी हैं और शायद। अभी भी हैं जी, और यहाँ भी हैं। ठीक है। तो वो रेशम उद्योग को बहुत बड़ा नाम मिला बिकॉज़ जी, ऑफ देवी अहिल्याबाई होलकर। ठीक हम है। अभी तफसील से बात करने वाले जी, हैं। जी, तो ये जो आए और तमाम लोग जो हैं रानीपुरा में रहने लगे जी। और मिल में काम करते थे, हाँ, लेकिन अदब वो था। हाँ, तो वो वहाँ से वो तालीम लेकर पान आए की हैं। दुकान, होटलों पर वो हाँ, तमाम शायरी चलती रही। जी, उनकी रोज़ी-रोटी के लिए वो काम करते थे मिलों में ठीक है। या छोटे-छोटे जी, ठेले या जी। व्हॉटएवर, हाँ, लेकिन वो अदब उनके अंदर मौजूद रहा ठीक बात और है। वो अदब आज भी है, हाँ, हम हाँ। देखें। और इस पे एक बहुत बड़ा प्रोग्राम बनाया था 80s में, 90s में दूरदर्शन ने भी। दौलत-जन की दौलत एक जी, बड़ा सीरियल बनाया था, उस ज़माने में दूरदर्शन बहुत बड़ी बात थी। जी। तो वो अदब आज भी मौजूद है बिकॉज़ हुँ, ऑफ दिस। जी। तो 1866 में पहली कॉटन मिल बनी। हुँ, उसके बाद 1909 में इब्राहिम भाई करीम भाई ने हुँ, द इंदौर यूनाइटेड मिल्स की स्थापना की। जी, यूनाइटेड मिल बना मालवा के अंदर, चूँकि उनको मालूम था कि सबसे अच्छा कपास इंदौर, मालवा का और निमाड़ का कपास है बिकॉज़ ऑफ क्लाइमेट कंडीशन और यहाँ की ऑर्गेनिक खाद। हुँ, तो खाद पे भी हम बात करेंगे कि इंदौर ऑर्गेनिक खाद के अंदर पूरी दुनिया में मशहूर था। हुँ, एक इंदौर के अंदर एक अंग्रेज़ को भेजा गया था जी, और दिल्ली कॉलेज के पास में एक द प्लांट इंस्टीट्यूट है, जी, जो रिसर्च करती थी सॉइल पे और क्रॉस पे। हुँ। और महाराजा तुकोजीराव होलकर ने 333 एकड़ ज़मीन उस इलाके को दी थी, जो आज भी मौजूद है। आज भी है, राइट। आज भी बहुत बड़ा इलाका है जहाँ पर पूरा आप देखें पूरा तो इंस्टीट्यूशन बना हुआ है उसी पर ही। तो हाँ। हॉवर्ड जो थे वो आए इंग्लैंड से और यहाँ पर जब वो आए तो उन्होंने यहाँ के किसानों के ऑर्गेनिक प्रोसेस को देखा। हुँ, तो वो तमाम चीज़ें भूल गए और वो ऑर्गेनिक प्रोसेस को और बेहतर बनाने में लग गए। हुँ, तो वो जो खाद था उसका नाम था इंडोपोस्ट। हुँ, और जब महात्मा गांधी को मालूम पड़ा कि इंदौर में इस तरह का काम हो रहा है, तो हुँ, वो 1935 में जैसे ही इंदौर आए तो सीधे प्लांट इंस्टीट्यूट गए हुँ, और उस प्रोसेस को उन्होंने देखा, समझा और उस पे एक आर्टिकल लिखा। अपनी जो पत्रिका आती थी उनकी हरिजन, और इंदौर मकबूल हो गया। इंदौर की जो प्रोसेस थी हुँ। ऑर्गेनिक कंपोस्ट बनाने की, वो पॉपुलर हो उसको गई। पॉपुलर हो गई। अमेरिका ने यूज़ किया, ऑस्ट्रेलिया ने यूज़ किया, दूसरे मुल्क उसको यूज़ करने लग गए। क्या बात है। इस तरह की प्रोसेस खाद बहुत ज़रूरी है, हुँ, क्योंकि हमारे यहाँ की माटी सोना तब उगलेगी हुँ, जब उसमें ये खाद पड़ेगा। जी, तो हमारे यहाँ का सबसे प्योर कॉटन होता था, जो पूरे हुँ, यूरोपियन कंट्रीज़ में, मिडिल ईस्ट में उसकी डिमांड थी। हुँ, इतना सॉफ्ट कॉटन था, कॉटन के अंदर भी प्रयोग किए गए हुँ, और तमाम एक के बाद मिल, राजकुमार मिल बनी, हुकुमचंद मिल बनी, कल्याण मिल, होप मिल, इस तरह के टेक्सटाइल इंडस्ट्री का रिवॉल्यूशन आ गया और इंदौर को कई दशकों तक हुँ, इन मिलों ने संभाला, जी, इसकी ग्रोथ ने संभाला। हुँ, हज़ारों मील मज़दूर 20-20 हज़ार की शिफ्ट होती थी मिलों की, हुँ, और एक के बाद दूसरी पाली की तीसरी पाली। और आपको याद होगा कि मिलों का सायरन हुआ करता था। मिल ही इंदौर की एक बहुत बड़ी रीढ़ थी और आज भी उसका हम जो है रिफ्लेक्शंस देखते हैं हुँ, इंदौर की झांकियों में। जी, झांकियों को ज़िंदा रखा हमारे श्रमिकों ने, हुँ, जो हमारे मील आज भी याद दिलाते हैं जी। तमाम मीलों की, वो उसके उन इन मील विकास को ही की, रिप्रेज़ेंट कर रहे होते हैं। रिप्रेज़ेंट करते हैं। उसके बाद
बहुत ही ख़ास बात ये है कि मील से इंदौर की पॉलिटिकल जितनी राजनीति थी, वो वहीं से पनपी, वहीं वो से वहीं से निकली। पनपी। हाँ, जितने भी आज बड़े नेता बड़े दिख रहे कद्दावर हैं, नेता है, वो वहीं से आए। वो वहीं से आए, वो वहीं से उभरे। जी, अब आप होमी दाजी की बात करें, जी, होमी दाजी यंग थे जब वो सांसद बने, जी, तो पंडित नेहरू जी वो पार्लियामेंट में इतने क्वेश्चन्स करते थे कि पंडित नेहरू जी भी घबराते थे। जी, एक बार उनकी मिसेस दाजी जो हैं वो दिल्ली वो चाहती थी कि मैं प्राइम मिनिस्टर से मिलूँ, बड़े-बड़े नेताओं से जी, मिलूँ। तो होमी दाजी के साथ वो गईं दिल्ली और एक पार्टी दी गई थी कि आप हस्बैंड वाइफ वहाँ आएँ। जी, तो वहाँ पहुँचे तो खबर ये लगी कि इंदौर में स्ट्राइक हो गई है, मील मज़दूरों का कुछ हो गया, तो जी। दाजी वापिस आ गए हुँ, और पेरेंट दाजी से कहा पेरेंदाजी कि वहीं आप रहे। प्लीज़ अटेंड द पार्टी। ठीक है। वो जब की तो हलचल मचने लगी पार्टी में। पंडित नेहरू आए। पंडित नेहरू को उनके सेक्रेटरी ने बताया कि ये मध्य प्रदेश से हैं, हुँ, तो उनको देख के कहा कि मिसेस दाजी। हुँ, तो मिसेस दाजी का वाक़या उन्होंने एक उसमें ज़िक्र किया था ये। तो कहते वो नौजवान को समझाइए उस पे लगाम कसिए, वो पार्लियामेंट में बहुत क्वेश्चंस करता है हुँ, और हमारे नाक में दम कर रखा है उसने। जी, ऐसे मज़ाकिया लहज़े में पंडित नेहरू ने उनसे कहा। हुँ, तो उन्होंने जवाब देते हुए कहा कि मैं पार्लियामेंट में लगाम लगे इसलिए उन्हें मैंने खुला छोड़ रखा है, लिहाज़ा पार्लियामेंट में इसलिए वो क्वेश्चंस करते हैं। खैर ये बहुत लाइट मज़ाक में बात हाँ, होती रही हाँ, और वो बड़े यंग थे और परिंदाजी को विशेष देते हुए पंडित नेहरू आगे बढ़े। जी, तो इस तरह के हमारे यहाँ के नेताओं का कितना करता है, क्योंकि जो होमी दाजी थी उनका होमवर्क बड़ा स्ट्रॉन्ग था। बहुत स्ट्रॉन्ग था, वो बहुत। सारे न्यूज़पेपर की रीडिंग्स थी, यस, सारी यस, यस, मैगज़ीन्स यस, की और यस। एक-एक चीज़ की उनकी जो उनकी स्पीच जो है आप उस ज़माने की हुँ, आप लोगों से पूछें, तो वो बड़े एक नॉलेज जो उनकी 100% उनकी स्टडीज़ बहुत थी। यस, और जो भी और हर इश्यू कंट्रीब्यूशन पे दिया है। हाँ, हर इश्यू पे उसके रिफ्लेक्शंस क्या होंगे, हुँ, उसके असरात क्या होंगे 5 साल बाद, 10 साल बाद उनको इल्म था। जी, जी, तो जी। वो इस तरह की और जो मीलों की पॉलिटिक्स हुई, फिर मीलों से हमारी राजनीति और वो बढ़ी। और दूसरा मेरे ख़्याल से इंदौर के अंदर मिल मज़दूरों के उत्थान के लिए बहुत काम हुआ। आप हुँ, नंदा नगर देखें, आप परदेशीपुरा देखे। परदेसीपुरा देखें, आप तमाम चीज़ें देखें। हुँ, तो इंदौर के मिलों के लिए मिल मज़दूरों के लिए बहुत काम हुए बहुत-बहुत और काम हुआ। पंडित नेहरू कई बार आए। और परदेसीपुरा की बात आपने कही है तो हुँ, हमारे पास एक नक्शा है जी, 1925 का। हाँ। उसमें वो जो जगह है परदेसीपुरा उसमें उसमें लिखा कुलियों की हट, कुलियों की झोपड़ियाँ, अच्छा, कुलीज़ हट। कूलीज़ हट, हाँ, ठीक है। तो वो जो मज़दूर काम करते थे मिलों में, कपड़ा उठाते थे, जी, उनको कुली जी, कहा जाता था और ठीक है, वो जो है उस इलाके में रहते थे। ठीक है। तो लोग कहने लगे परदेश के लोग रहते हैं वहाँ पर, आ, परदेश के लोग रहते हैं वहाँ पर। तो वहाँ से परदेसीपुरा जो है परदेश के लोगों से होता गया राइट, और उसी तरह से हम देखें काज़ी की चाल, दुबे का बगीचा, पंचम की भेल, हाँ, हाँ। वो तमाम जो इलाका मालवा मिल के सामने वाला है, हाँ, उन तमाम इलाकों में जो मज़दूर आए जी। यूनाइटेड प्रोविंसेस से, यूपी से, राइट, राइट, राइट। बिहार से तमाम माइग्रेट होके आए, जी, वो उसमें बसने लगे, रहने लगे। कुछ जी। कुली थे, कुछ अलग-अलग तरह के डिपार्टमेंट्स थे मिलों में, हुँ, उसमें काम करते थे और वो उसमें रहने लगे, जी, उन इलाकों में। जी। तो वो मिल का एक पूरा आप देखेंगे खाका बना हाँ, और उसमें काज़ी की चाल भी थी, दुबे का बगीचा भी था और पंचम की भेल भी फ़ेल भी थी थी और तमाम लोग वहाँ छोटे-छोटे उसमें और इस तरह से ये एरिया हाँ, पूरा पूरे बसा। एरिया एरिया क्या बसा। बात है। तो अफ़ीम ने इंदौर को काफ़ी कुछ दिया। उसके बाद जी, कॉटन का एक बहुत बड़ा चलता रहा। जी। कॉटन में हुकुमचंद फैब्रिक्स लॉन्च हुई, अच्छा, सर सेठ हुकुमचंद के उन्होंने नाम से। लॉन्च किया हाँ, इसको। और कॉटन पे भी कई प्रयोग किए गए, फैब्रिक्स पे भी अलग-अलग कलर्स इस तरह हुँ, से। हुँ, हुँ। तो जैसे कि आपने बात करी मिल एरिया की, उन सारी चीज़ों की, तो इंदौर की करेंसी या सिक्कों की बात की जाए, ये कैसे इंट्रोड्यूस हुई? एक्चुअली देखें हम 1761 के अंदर थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हुआ। ठीक है। तो पेशवाई ने सूबेदार मल्हारराव होलकर को ज़िम्मेदारी दी थी कि हमें कुछ हो जाता है या जंग के अंदर कुछ ऐसे हालात रहे, हुँ, तो जितनी लेडीज़ हैं, बच्चे हैं, उनको आप हिफाज़त से इंदौर या पहुँचाएँगे, पेशवाई पहुँचाएँगे, पूना पहुँचाएँगे। ठीक है। तो ये बहुत बड़ा, बहुत लंबा युद्ध था और काफ़ी जो थे फैमिलीज़ भी उसके लिए गई थी। जी, तो वहाँ पर एक होलकर जो सैनिक थे उनको उनके लिए एक सिक्के निकाले गए थे सबसे पहले। ठीक है। सूबेदार मल्हारा होलकर ने वो चौकुर चांदी का सिक्का था, सबसे पहला सिक्का होलकर रियासत का वो वही निकला। था।
उसके बाद हम देखें कि इंदौर को मल्हार नगर भी कहा जाता है। मल्हारगंज एक इलाका है इंदौर में जो जी। सूबेदार मल्हार राव होलकर के नाम पे एक गंज बसाया गया था हुँ, हुँ। और उस गंज के अंदर सारा ट्रेड होता था अनाज का और इस तरह का। हुँ, हुँ। तो वहाँ पर एक मिंट थी, वहाँ पर एक सरकारी मिंट थी जिसमें सिक्के ढाले जाते थे और अच्छा। उन सिक्कों पर मल्हार नगर लिखा आता है। देवी अहिल्याबाई होलकर के भी कुछ सिक्के हैं, उसके बाद भी कुछ निकले, हुँ। तो उन सिक्कों पर मल्हार नगर लिखा आता है। हुँ, हुँ। उसके बाद जैसे ही टेक्नोलॉजी आई और महाराजा तुकराम सेकंड का ज़माना आया तो कुछ मशीनें जो हैं लंदन से मंगाई गईं। ओके। सिक्के ढालने की जी, जी, मशीनें जी। जिससे बहुत अच्छी क्वालिटी के सिक्के ये ट्रेडिशनल वे में निकलता था। ठीक पुराने है। वो भट्टी के कोयले और वो हा पक्के कोयलों हैंडमेड से होते थे, हाथ हैंडमेड से होते बनते थे थे। और हर सिक्कों का बड़ा ख्याल रखा जाता था। जी। और जो राजा गादी पे बैठता था उस साल उसका सिक्का निकलता था, उस पे उसमें अरबी में फ़ारसी में उस पे ज़िक्र होता था, अच्छा, कॉइन्स पे। ठीक है। और छोटी-छोटी चीज़ें होती थी, शिवलिंग है और बेल पात्र है, इस तरह के सिक्कों जी। पर एक डिमार्केशंस आती थी, जी, जी। तोप आती थी, भाले आते थे, इस तरह के आर्म्स आते थे। जी। तो जैसे मैंने कहा कि कपास का अफ़ीम ज़िक्र हो है, गया। अफ़ीम का पौधे का जी। वो आता था। इस तरह से बड़े और हमारे यहाँ पर महाराजा शिवाजी राव होल्कर का जो कॉइन है, उनका फेस कॉइन पे आया है। हुँ। पूरा एक पोर्ट्रेट का कॉइन आया। ऐसे जी, ही महाराजा यशवंतराव होलकर जो लास्ट महाराजा ऑफ इंदौर जी। थे, उनके कॉपर्स के कॉइन निकले हैं। हुँ। एक 3 कॉइन बड़े स्पेशल इंदौर में निकले थे जो जी, पब्लिक में नहीं आए, वो सर्कुलेशन में नहीं आए। ठीक है। वो एट द टाइम ऑफ शिवाजी राव महाराज के ज़माने में अधेले का पैसा एक 3 कॉइन जो निकले थे और वो छोटे साइज़ के थे और थोड़े-से उनकी डाई में या किसी में कुछ प्रॉब्लम थी तो वो सर्कुलेशन में सर्कुलेट नहीं किए गए नहीं कभी। किए गए। ये 3 कॉइन बड़े दुर्लभ होते हैं। जी। ऐसे यहाँ पर स्पेशल मुद्राएँ निकलीं। हुँ। संस्कृत में इंदौर के कॉइन्स पे संस्कृत भी है, पर्शियन भी है, अरबिक भी है। हुँ। हिंदी में कॉइन निकले तो सभी लैंग्वेजेस के अंदर जो हैं जी। इंदौर की कॉइनों की ख़ासियत रही है और इंदौर के अंदर जब जुलूस निकलता था, जी। चाहे वो दशहरा का हो, चाहे हुँ। वो मुहर्रम के ताज़िए हों, हुँ। चाहे रंग पंचमी हो और नज़राना देने की एक रिवायत थी जी, महाराजा जी, की जी, तरफ जी। से। हाँ। तो नज़राना कॉइन्स निकलते थे जो स्पेशल कॉइन तो होते स्पेशल हैं, कॉइन होते थे वो। जो अवार्ड में दिए जाते हैं। ठीक है, तो ठीक है। वो थैलियों में खूबसूरत मखमल की थैलियों में वो दिए दिए जाते जाते थे होंगे। ये शर्फ़िया और हमारी या तरफ शर्त से। में था। तो वो दिए जाते थे। ठीक है। पहलवानों को इनाम में कुश्ती जो जीतता हाँ, था, हाँ, हाँ, हाँ। उस ज़माने में भेड़ों की, मुर्गों की लड़ाई होती थी। अब जी। मोड ऑफ एंटरटेनमेंट नहीं था, सिनेमा नहीं था। यही था एंटरटेनमेंट। हाँ, हमारे कठपुतली देख ली और तमाम ये चीज़ें देख ली। जी। ये तमाम चीज़ें मोड ऑफ एंटरटेनमेंट थी, लोगों को इकट्ठा करना बड़ा मुश्किल काम था। तो उस टाइम पे जैसे ये मुर्गों की लड़ाई हो गई, हाँ, पहलवानी हो गई, कुश्तियाँ और कुछ क्या-क्या था ऐसे एंटरटेनमेंट बहुत के नाम सारे पे? मोड थे। अब जो है जैसे थिएटर की हमने बात की, थिएटर बड़ा मकबूल जी, था इंदौर का। उस ज़माने में पतंगबाज़ी बहुत अच्छी होती थी ठीक है। रियासत की तरफ से। और पतंगबाज़ी के लिए इसीलिए आज भी वो जो पुराना मल्हारगंज वाला एरिया बहुत पॉपुलर है। हाँ, और पहलवानी का बड़ा शौक था। पहलवानों जी, में वो कुश्तियों का बड़ा ज़ोर था और इंदौर में फेस्टिवल का बड़ा था। फेस्टिवल वो किसी भी मज़हब का फेस्टिवल नहीं होता था, वो स्टेट फेस्टिवल होता था। अच्छा। चाहे वो मुहर्रम के ताज़िए हों, चाहे रंग पंचमी हो, चाहे दशहरा मैदान हो, वो सबका फेस्टिवल है। इट इज़ फॉर एवरीवन सबके लिए है। हाँ, अब आप देखें हमारे पास एक रिकॉर्ड के अंदर बड़ी खूबसूरत एक कार्ड है। मौलवी मुस्तफ़ा ख़ान साहब जो है जन्माष्टमी का इन्विटेशन दे रहे हैं, गोपाल मंदिर से। हाँ, हाँ। और वो उर्दू में है, मतलब उसकी ज़बान उर्दू में है, ठीक प्रिंटेड देवनागरी में है वो। ठीक है। कि लिहाजा सब तमाम लोगों से गुजारिश है कि आज कल जो है फला तारीख को यहाँ पर जन्माष्टमी मनाई जाएगी और रियाया पूरी रियासत के लोगों से गुजारिश है कि वो इसमें शामिल हो। इस तरह का कार्ड मौलवी मुस्तफ़ा खां साहब भेज रहे हैं। तो वाह! ये हमारा जो था ये है हिंदुस्तान, गंगा-जमुनी ये तहज़ीब जिसको अब आप कहते हैं। देखें जो है गोपाल मंदिर एक हेडक्वार्टर था हुँ, खालसी ट्रस्ट की संपत्तियों का। ठीक है। बाद तक ये रहा जी, और उसके पास में इमामबाड़ा बना 10 कदम पर। जी। क्योंकि सरकारी ताज़िया जो है होलकर सरकार का ताज़िया है। हुँ, महाराजा होलकर ने उसको शुरुआत किया था, उनकी निस्बत थी। जी। और 7 बार राजवाड़े के चक्कर लगाता था कि हुँ, होलकर रियासत इस गरज से या इस नियत से
कि राजबाड़ा जो है महफूज रहे और होलकर रियासत पे किसी की नज़र ना लगे। दशहरा मैदान तक जो है जुलूस जाता था और महाराजा होलकर हाथियों पर सवार होकर दशहरा मैदान जाया करते थे और तमाम मज़हब के लोग हुँ। तोपें चला करती थी और इस तरह के तमाम जश्न सब लोग मनाते थे। तोपें आपने वर्ड यूज़ किया तो मुझे याद आ रहा है कि एक समय था जब इंदौर में टाइम देखना एक बड़ा प्रॉब्लम हुआ करता था। देखिए, बात हम कर रहे हैं 1772 की, जब सर टी माधवराव यहाँ के दीवान बनाए गए। 2 साल वो दीवान रहे और जी, उनको बुलाया गया कि इंदौर के अंदर आप एक सिस्टम बनाइए जी, एडमिनिस्ट्रेशन का, म्युनिसिपैलिटी का। ये वो दौर था जब म्युनिसिपैलिटी फॉर्म हो रही थी। जी। तो उनको बुलाया गया तो तमाम जो काम करने वाले रियासत में थे वो आगे पीछे जाते थे, बिकॉज़ पॉकेट वॉचेस का ज़माना था, वो पॉकेट वॉचेस होती हैं। हुँ। तो उनको लगा कि लोग आगे पीछे आते हैं, एक सिस्टम बनाया जाए। तो रात 8 बजे जो है वो एक ज़ोरदार धमाका होता था शहर में अच्छा, और उस धमाके के साथ लोग अपनी जो है घड़ी घड़ियाँ मिलाते मिला थे। लेते थे और वो छुट्टी होने का भी ऐलान था। ठीक है। लेकिन उसके लिए होलकर रियासत का बाकायदा एक नुमाइंदा, एक फ़ौजी अफ़सर को अपॉइंट किया। वो डेली टेलीग्राफ ऑफ़िस जाता था। हुँ, वहाँ पर वो पॉकेट वॉच अपनी मिलाता था और घोड़ा दौड़ाकर किले मैदान आकर फिर किले से तोप दागना होता था। जी। तो इस तरह का सिस्टम था और वो 2-3 बरस चला, इस तरह का ठीक है, सिस्टम। ठीक है। और उससे पहले जो है बड़ा रावला में या बोलिए सरकार के ऐसे ठोके लगते थे। हुँ, गजन बजती थी। हाँ, गजन बजती थी पहर पर। ठीक है। 1 पहर, 2 दोपहर, पहर, आज 3 जिसे हम पहर। दोपहर कहते हैं, ठीक है। वो 2 पहर है। दूसरा पहर। हाँ, दूसरा पहर। जी। तो वो 2 बार उसके अलग-अलग वो थे, ठोके लगते थे और पूरे शहर को मालूम होता था कि ये वक़्त हो रहा है। तो उस हाँ। तरह का टाइम मैनेजमेंट का सिस्टम ये था। अब आप करें कि 1905 में जब एडवर्ड हॉल बना, हुँ, जिसे आज हम गांधी गांधी हॉल हॉल कहते कहते हैं, हैं। एडवर्ड हॉल के अंदर लंदन से चार्मिंग क्लॉक लाके लगाई गई। ठीक है। तो वो चार्मिंग क्लॉक जो है उसकी जब स्ट्राइकिंग होती थी, हुँ। उसकी आवाज़ राजबाड़ा तक पहुँचती थी। ओह वाओ! वो चार्मिंग की खूबसूरत धुन हर 15 मिनट्स में वो ठीक, ठीक। साउंड वो देती राजवाड़ा थी। तक सुनाई दे रही है। वो उसके स्ट्राइकिंग राजबाड़ा तक सुनाई देते थे। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इंदौर कितना शांत रहा होगा। कोई ओह! ट्रैफ़िक नहीं है। वो हाँ, दौर है बैलगाड़ियों का, तांगों का, जी। बग्गियों का। हाँ, इंदौर में चंद कार हुआ करती थी और लोगों को मालूम होता है फलाँ साहब की कार जा रही है। हाँ, हाँ। उसके ठीक बात। नंबर से, गाड़ी के कलर से उस शख्स का मालूम होता था कि ये फलाँ साहब की कार है। हाँ, राइट। और ये इस वक्त जाएगी, इस वक्त इनका महाराजा तो महाराजा यशवंतराव होलकर की स्पेशल कार थी। उसमें 2 लाइटें थीं। कभी एक लाइट जल रही है तो महाराज बैठे हुए हैं और दोनों लाइट जल रही है तो महारानी साहिबा साथ में है। साथ में हैं। ये इंडिकेशंस होते थे, हर चीज़ का अदब हाँ, होता था। ठीक है। अब जैसे ही कोई फंक्शन होता था, दरबार लगता था हुँ, राजवाड़े के अंदर जी। और महाराजा होलकर ने जैसे ही पहला कदम राजवाड़े पे लगाया, रखा, हुँ, हुँ, तो वो जो है एक इंडिकेशन किला मैदान को जाता था और एक हुँ, तोप चलती थी। जी। और लिहाजा पूरे शहर को मालूम होता था कि महाराजा होलकर जो वे तशरीफ़ ला चुके हैं राजवाड़े के अंदर। हुँ, अब राजवाड़े के आसपास बिना नंगे सर जाना अलाउड नहीं है। अलाउड नहीं है। टोपी लगा हाँ, के जाना है, साफा बांध के जाना है। एक प्रोटोकॉल था, एक अदब था। जी, जी। उस ज़माने में कोई भी विद्यार्थी बिना टोपी लगाए हुए स्कूल नहीं जाता था। अच्छा! वी हैव फोटोग्राफ्स, हमारे पास कुछ ऐसे फोटोग्राफ्स हैं उस ठीक है, ज़माने के, जो ठीक सब है, बच्चे टोपी लगाए हुए हैं। ठीक है। सर ढकना एक अदब था। अच्छा, तो स्कूल के बच्चे, चाहे वो हिंदू, मुस्लिम इससे कोई उससे कोई इससे मतलब नहीं रिलीजन है, का कोई कोई लेना मतलब देना नहीं नहीं। है। कोई इसी तरह से एक इत्रपान एक रस्म थी, अच्छा, किस हर मज़हब में थी। ठीक है, शादी के पहले इत्रपान होता था। ठीक उसमें है, लिखा होता था कि आज इत्रपान की रस्म है, ठीक है, लिहाजा तमाम लोग तशरीफ़ लाएँ, चाहे ठीक वो है। किसी भी मज़हब का हो। हाँ, सर सेठ हुकुमचंद के यहाँ इत्रपान होता था। तो इत्रपान में पहले क्या होता था? इत्र लगाया जाता था, हुँ, खुशबू लगाई कान जाती में। थी। खुशबू कपड़ों पर ठीक और है। तमाम, और हाँ, खुशबू लगाने के बाद खुशबू भी बड़े अदब से लगाई जाती जी, थी। इत्र होता था, फिर पान होता था। जी। बड़े से खून के अंदर, बड़े से एक ताल के अंदर पान सजे होते थे, हाँ, उसमें तमाम चीज़ें होती थी और वो सर्व किए जाते थे। जी, इत्रपान, इत्रपान की रस्म होती थी शादी ब्याहों में, किसी भी फंक्शन में, किसी भी सामाजिक जलसे के जी, अंदर, किसी भी मज़हब में। जी। वो धीरे-धीरे ख़त्म हो गई। तो अभी आपने ज़िक्र किया राजवाड़ा पैलेस का और लाल बाग पैलेस का। जी। इन दोनों में से होलकर्स एक्चुअली रहते कहाँ पर थे? एक्चुअली क्या हुआ कि
राजवाड़ा जो है हुँ, उसे किसी ज़माने में महलवाड़ा कहा जाता था। उसका अच्छा, असली नाम महलवाड़ा था, महलवाड़ा। ठीक है। और इसको 1747 में शुरुआत तौर पे इनिशियल स्टेज पे इसका निर्माण शुरू हुआ था। एट द टाइम ऑफ सूबेदार मल्हारराव होलकर ने इसका निर्माण शुरू करवाया है, करवाया था। ठीक है। और 1747 में इसकी शुरुआत हुई। हुँ, तब एक बहुत छोटा-सा रूप था। ठीक है, अब धीरे-धीरे जो है राजा महाराजाओं का शासन बदलता रहा। होलकर राज में जो है 222 बरस का शासनकाल रहा। ठीक है। और राजवाड़ा के अंदर भी कई बार चेंजेस हुए। हुँ, हुँ, अब इसकी जो शैली थी राजवाड़ा की, जो आर्किटेक्चर की स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर है, उसमें मराठा है, राजपूत है, मुगल है और भी यूरोपियन स्टाइल का अंदर हम देखते वो हैं। सारी चीज़ें हैं। ये इसलिए है कि अलग-अलग फेजेस के अंदर इसका निर्माण हुआ। हुँ, और होलकर महाराजा जो है जैसे देवी अहिल्याबाई होलकर बड़े साधारण महल में महेश्वर में रहा करती थी। बहुत सादगी से रहती थी। साधारण उनकी जो थी साड़ियाँ होती थीं और बहुत सादगी पसंद थी वो। जी। और उनका किरदार बड़ा स्ट्रॉन्ग था। हुँ, और यही वजह रही कि जो है एक बड़ी खूबसूरत इंदौर होलकर स्टेट में चीज़ थी कि जब सूबेदार मल्हारराव होलकर जंगों पे रहते थे तो उन्होंने एक ख़त लिखा था पेशवाई को कि हम ज़्यादातर वक़्त जो है जंगों, बैटलों और जो है फ़ौजी छावनियों में रहते हैं और हमें कुछ हो गया तो हमारे बच्चों का क्या होगा? हुँ, तो उन्होंने एक कागज़ी संपत्ति उनकी पत्नियों के नाम की थी। तो हाँ। गौतमाबाई फर्स्ट जो थी उनके नाम पर जागीर दी गई जिसको खागजी कहा गया। हुँ, हुँ, और वो जागीर चलते चलते उसकी ग्रोथ होती रही। हुँ, गौतमबाई सेकंड के पास वो आई, फिर उसमें कुछ ऐड ऑन हुआ। उस पैसे से फाइनेंस होने लगा। जी, ट्रेडर्स और जी, मर्चेंट्स जी, को जी, जी, पैसा देने जाने लगा। जी। वो पैसा भी बढ़ता गया। हुँ, देवी अहिल्याबाई होलकर के पास जब ये आया खागजी का, दौलत तो थी, दौलत यानी खजाने की दौलत और जी। खाजी यानी ये खज़ाने से बना खजाने से ख़ाज़ी, अलग, ठीक है। जो सिर्फ महिलाओं के लिए था, जी, महारानियों के जी, लिए जी, था। देवी अहिल्याबाई होलकर ने उस पैसे को जो है यहाँ से साउथ में या तमाम पूरे हिंदुस्तान के अंदर मंदिरों का जीर्णोद्धार कराया, हुँ, तालाब बनवाए, कुएँ खुदवाए, सड़कें बनवाई, तमाम एक लंबी फेरी से जी, धर्मशालाएँ बनवाई। हुँ, यहाँ तक कि नदियों के अंदर मछलियों को गोली डालने का इंतज़ाम, खाने का इंतज़ाम जी, देवी अहिल्याबाई होलकर के वक़्त में हुआ। अब आप उनकी दूरंदेशी देख सकते हैं। जी, 28 बरस के शासनकाल में हुँ, जब उनके पति नहीं हैं, हुँ, ससुर नहीं हैं, जी, बेटी चली गई, और उनके दामाद नहीं है, अकेली तनहा हुँ, और उस पीरियड में, जी। तो आप देखें कितनी सशक्त कितनी श सशक्त, कितने महिला। सारी चीज़ों के बारे में एक हाँ, साथ सोच रही हैं। उसके बाद कितने षड्यंत्र, राइट। हाँ, हाँ, अपने महल षड्यंत्र के भी षड्यंत्र। और जी, आप महिला को तो कमज़ोर समझ रहे हैं, वो उस ज़माने का सामाजिक ढाँचा कैसा था? हुँ, तो वो सबको फेस करते हुए देवी अहिल्याबाई होलकर ने उस ज़माने के अंदर एक अंग्रेज़ था जो जॉन मलकम, उसने लिखा है हुँ, 1818 के जो ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी उसका जी, एक अंग्रेज़ था, हुँ, ब्रिगेडियर जॉन मलकम। वो एक हिस्टोरियन भी थे। उन्होंने एक किताबें लिखी हैं, मेमोइर्स ऑफ सेंट्रल इंडिया। हुँ, उसमें ज़िक्र किया है, उसमें देवी अहिल्याबाई होलकर के लिए स्पेशल ज़िक्र किया है। हुँ, और राजबाड़ा पर जो स्टैचू लगा है जी, देवी अहिल्याबाई होलकर का, जी, जो 1966 में आईएमसी इंदौर ने लगाई थी, जी, जिसको तुकोजीराव थर्ड ने उद्घाटन किया था। हुँ, उसके नीचे देवी अहिल्याबाई होलकर के स्टैचू के नीचे मालकम का एक कोट लिखा हुआ है देवी के बारे में। जी, आप उसको पढ़ें, अंग्रेजी में है वो। हुँ, तो इस तरह से जो है देवी ने 28 बरस के शासनकाल में पूरे जो है हिंदुस्तान में काम करा है। आप देखें महाराष्ट्र में जजूरी, चांदवड़, यहाँ जाएँ आप देखें, वहाँ आप हैरान हो जाएँगे कि एक महिला जो महेश्वर में बैठी है, एक साधारण से महल में, और वहाँ से पूरे हिंदुस्तान में हज़ारों कुछ ना कुछ किलोमीटर दूर काम। में उनके विकास काम। जब टेक्नोलॉजी नहीं है, आप ट्रांसपोर्टेशन की आप उस ज़माने में पोजीशन देखिए। हम बात कर रहे हैं 1767 से 1795 के बीच की। जी, 18th सेंचुरी का पार्ट है, मिड से एंड तक। हम ठीक, उस ज़माने में कहाँ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है। जी, लेकिन 1000-2000 किलोमीटर दूर वहाँ से, हुँ, वहाँ उनके काम चल रहे हैं। जी, दूसरी स्टेट्स में काम चल रहे हैं, जी, उनकी अपनी स्टेट नहीं है वो। दूसरी स्टेट्स में हो रहा है। दूसरी स्टेट में काम चल रहा है। तो ऐसे बहुत सारी मिसालें मिलती हैं, बहुत सारे करस्पॉन्डेंस मिलते हैं। और जो हैं उनके एक पुत्र थे माले राव,
हुँ, जो महज़ 9 महीने के आसपास उनका शासन रहा हुँ। और वो बीमारी से गुज़र गए। लोग कहते हैं कि उनको हाथियों से कुचलवाया था, वो तमाम चीज़ें हैं। जी। वो बीमारी से गुज़रे थे, इंदौर में ही उनका देहांत हुआ था राजवाड़ा में, हुँ, मुक्ताबाई गुज़र गई थी और इन सब से लड़ते हुए वो बाहर आईं और उस ज़माने में सबसे बड़ी एक तकलीफ़ थी होलकर रियासत में जो है व्यापारियों को लूट लिया जाता था। हुँ, पिंडारीस थे, डाकू थे, तो हुँ, देवी अहिल्याबाई होलकर ने अनाउंस किया हुँ। कि जो भी इस गिरोह को पकड़ के लाएगा, उससे मैं अपनी बेटी की शादी करूँगी। एक पब्लिक अनाउंस अच्छा, था। ठीक है। तो यशवंतराव फड़से जो हैं, वो पूरे गिरोह को पकड़ के लाए जी, और उनसे बाद में उनकी शादी शादी हुई। हुई। तो महल की आपने सवाल किया था, तो देवी अहिल्याबाई होलकर के ज़माने में वो साधारण से महल में रहती थी। राजबड़ा उस ज़माने में था, हुँ, लेकिन जब वो इंदौर तशरीफ़ लाती थीं, हुँ, तो छत्री बाग में रहती थीं। अपने ससुर और अपने पति की जो सिनेटॉप हैं, जो छतरियाँ हैं, हुँ, उसके बीच में वो टेंट लगाकर वहाँ रहती थी और वहाँ पर इंदौर के तमाम ट्रेडर्स, मर्चेंट्स, नुमाइंदों से मिलती थी। 6 दिन ठीक है। यहाँ रहीं हुँ, और वो नगर भोज देती थी। पूरी इंदौर की जनता को नगर भोज दिया जाता था, हुँ, जब भी वो हुँ। तशरीफ़ लाएँ। कितनी बार अहिल्याबाई होलकर जी यहाँ पर अहिल्याबाई कपल ऑफ टाइम्स इंदौर आई और ये वाक़ये में भी जैसे मैंने कहा उनके पुत्र के लिए और इस तरह के फ्रीक्वेंटली आई इंदौर के लिए। हुँ, लेकिन मोस्ट ऑफ टाइम जो वो महेश्वर से महेश्वरी रहती थी। रूल किया उन्होंने। नर्मदा जी जो थीं उनके पास वो रहीं और जो वहाँ पर मंदिर और कई तमाम चीज़ें हैं वो बनवाई गईं और जो घाट हैं वो बनवाए। लेकिन राजमाता कृष्णाबाई साहब ने भी कई घाट वहाँ बनवाए। जी, अब हम बात करेंगे कि जैसे राजवाड़े की बात की, फिर राजवाड़े को ओल्ड पैलेस कहा जाने लगा जब शिव विलास पैलेस बना। शिव ठीक है। विलास पैलेस की डिज़ाइन इंदौर के लोकल आर्किटेक्ट ने की और उसको बनाया गया। जब नया पैलेस बन गया शिव विलास पैलेस, तो जूना राजवाड़ा हो गया, उसको ओल्ड पैलेस कहने लगे। हुँ, फिर इसी तरह से लाल बाग पैलेस बना, हुँ, लाल बाग पैलेस उसके पहले बना और वो 2-3 चरणों में बना। ऐसे दरिया महल पैलेस बड़वाह में बना, नर्मदा महल बना हुँ। बड़वाह में। तो इस तरह के बहुत सारे पैलेसेस थे ये सारे और होलकर्स के थे ये और होलकर्स के थे और हुँ, अलग-अलग राजा। अब देखिए आप मानिक बाग पैलेस बना, जी, 1932 30s में उसको फिर से ज़ीरो लेवल से बनाया गया महाराजा यशवंतराव होलकर ने। जी। तो अलग-अलग पैलेसेस थे। हुँ, महाराजा तुकोजीराव थर्ड जो हैं वो लाल बाग पैलेस में रहते थे। महाराजा यशवंतराव होलकर मानिक बाग पैलेस में रहते थे। शिवाजीराव महाराज जो थे इंदौर के, वो शिव विलास पैलेस में रहते थे। अब हुँ, आप देखें कि मानिक बाग पैलेस, हुँ, लाल बाग पैलेस, हुँ, बाग पहले आया है। हुँ। बाग पहले है, बाद में महल है। वाला पहले राइट। वो बागीचे हुआ करते थे। लाल बाग हुँ, जो है, उसमें सैकड़ों, हज़ारों तरह का गुलाब हुआ करता था। हुँ, उसके लिए स्पेशल गार्डनर को बुलाया गया था इंग्लैंड से, वो मैनेज करते थे। जी। वो तमाम चीज़ें, इतना खूबसूरत बागीचा था जो अपन ओपन स्पेस में जो आज मेले-मेले लगते हैं, वो बहुत खूबसूरत बागीचा हुआ करता था। हुँ, और पहले बाग था, फिर महल बना। हुँ, मानिक हुँ। बाग का बहुत बड़ा इलाका, उसके 2 या 3% पे ही महल था। जी। जो महाराजा यशवंतराव होलकर सेकंड ने बनवाया था, जो एक जर्मन आर्किटेक्ट ने डिज़ाइन किया था, इकरात मैथ्यूसिस ने, हुँ। जो हिंदुस्तान का पहला एयर कंडीशन महल था। फर्स्ट भारत ए का पहला? भारत का पहला एयर ओह! कंडीशन डिज़ाइन्ड बाय इकरात मैथ्यूसिस और जो दुनिया के बहुत बड़े डिज़ाइनर थे जर्मनी के। जी। उनको यहाँ डिप्यूट किया था और उन्होंने ही उन्होंने पूरा ये तैयार पूरा ये करके दिया डिज़ाइन है। किया। उनका एयरक्राफ्ट डिज़ाइन किया था यशवंतराव महाराज का हुँ, हुँ, और इसी तरह से उनका जो है रेलवे सैलून बनाया गया था और तमाम चीज़ें बनाई गई थी। उनका शिकार कारवां था, वो हुँ, डिज़ाइन किया गया था। बहुत अच्छी डिज़ाइन्स हुई, हुँ, हुँ। जो आज फ्रांस और जर्मनी में उस डिज़ाइन्स को पढ़ाया जाता है। ओह! और बड़े अफ़सोस की बात होती है जब फ़ॉरेन डेलीगेट्स फ्रांस, जर्मनी से जो आते हैं इंटरनेशनल डिग्निटरीज़ मानिक बाग पैलेस देखने, तो वो उसको देख के बहुत अफ़सोस ज़ाहिर करते हैं। मेरे पास भी कई लोग आए कि आपने इतनी खूबसूरत चीज़ को किस तरह से रख रखा है। सहेज कर नहीं रख हाँ, पाए। जो दुनिया जिसको मिसाल मानती है और आपने उसको एक सरकारी दफ्तर में कन्वर्ट करके रखा है, इसको लिहाजा कोई म्यूज़ियम हो या उनके नाम पे इसका वो होना चाहिए। हमने इसके लिए मिशन भी वो भी चलाया था, जी, कैंपेन के इस तरह की इमारतें जो हैं उसका एक हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस है और जी। उनको हिस्टोरिकल उसमें ही रखना तो चाहिए, उसको उस तरह सहेज के रखना सहेज कर चाहिए। रखना राइट, चाहिए। राइट। और मेरे ख़्याल से इंदौर के लोग कोशिश करें तो सब पॉसिबल है। 100% तो ये महल बनते गए और महलों के साथ में जो है
एक के बाद एक, जैसे वहाँ एक महल था इंदौर में, एक बाग था ऐश बाग, जहाँ पर राजा महाराजा ऐश करते थे। अच्छा, जो मेरे ख्याल से आज तक लोगों ने नहीं सुना होगा। एक ऐश बिल्कुल। बाग भी था इंदौर में, ये कहाँ पर हुआ करता था? जिसको सुख निवास कहा गया बाद में। हाँ, बाद में सुख सुखनिवास। निवास को पहले ऐश बाग कहा जाता था। ठीक है। और सुख निवास, जहाँ सुख का निवास हो, हुँ, पास में तालाब है, बहुत खूबसूरत बागीचा है, आम के दरख्त हैं, और उसमें बेहद खूबसूरत फूलों का उस ज़माने में जी, वो हुआ करता था। और कास्ट आयरन के कैनोपी थी जिसमें महाराजा बैठ के लुत्फ़ लेते थे, चाय वगैरह जो भी होता था, जी। शिकार होता था। तो आप मंज़रकशी करें कि उस ज़माने के अंदर कितना खूबसूरत इंदौर रहा होगा। सच में भी। तालाबों का इंदौर था, कितने तालाब थे। जी। ज़मींदार साहब का अपना खुद का तालाब था जहाँ जानकी नगर बसा हुआ है। हुँ, हुँ। जैसे मैंने पहले भी कहा था कि जो है इंदौर में जानकी जो तालाब है, ज़मींदार साहब का तालाब, उसके पास में खाती वाला टैंक था, खाती वाला का तालाब था। जी। जो तालाब धीरे-धीरे जो है वो तब्दील हो गए कॉलोनीज़ में, हुँ, और ट्रांसपोर्ट नगर का बहुत बड़ा हिस्सा तालाब पे बसा हुआ है। अच्छा। तो एक बहुत 2 या 3 दशक तक ट्रांसपोर्ट नगर में सड़कें कितनी अच्छी बना ली जाएँ, सड़कें हुँ, नहीं टिकती थी। ठीक है, रीज़न यही था। उसका रीज़न ये था कि उसके नीचे नीचे तालाब सॉफ्ट थे। सॉइल है। हाँ, सॉफ्ट सॉइल है, धीरे-धीरे उसको सीमेंटेड बनाए गए, और हाँ। ट्रांसपोर्ट नगर बाद में जो है वो इस तरह का शक्ल में आया। अब बात करें अगर इंदौर में पानी कहाँ से आया है? कैसे आया है? देखिए, हम नर्मदा जी का पानी इंदौर में आता है। जी। नर्मदा जी के पानी को हटा के हम इंदौर की तरक्की या उसका विकास संभव है? नहीं, सोच भी नहीं सकते। पॉसिबल ही नहीं। ठीक बात। तो हर एक 50 बरस के अंदर या 100 बरस के अंदर इंदौर को पानी की ज़रूरत अलग-अलग उसमें लगती रही। जी। एक ज़माना वो था जब इंदौर के गोराकुंड से खुली नालियों से पीने का पानी सप्लाई किया जाता था, कुंड से। अच्छा। गोराकुंड, गोरा यानी साफ, साफ पानी का कुंड जो है जी, वो सप्लाई होता था शहर में। ठीक है। उसके बाद धीरे-धीरे जो शहर बढ़ा, हुँ, हुँ। तो हमें आसपास के तालाबों से पानी लेना पड़ा, जी। पिपियापाला, सिरपुर, और सिरपुर को गहरा किया गया, उसकी हुँ, खुदाई हुई, जी। वहाँ से पानी आने लगा। फिर महाराजा यशवंतराव होलकर सेकंड जो थे, उन्होंने यशवंत सागर का निर्माण किया, ठीक है। और पूरे शहर को पानी मिला। तो हर 60-70 बरस में ट्रांज़ैक्शंस होता रहा और जी, शहर बढ़ता रहा। जी। और अब जो है नर्मदा जी आ गई, नर्मदा जी का आगमन हुआ इंदौर में, और पूरे जी। शहर को नर्मदा का प्रथम, द्वितीय चरण मिला। अलग-अलग चरणों में पानी मिला है, लेकिन राइट। नर्मदा जी आने के पहले इंदौर की सबसे पॉश कॉलोनी जिसे हम साकेत कहते हैं, जी। उसको संकट नगर कहा जाता था। अच्छा। इतनी पानी की कमी थी वहाँ पर कि टिन 25 पैसे 50 पैसे टिन में पानी बिकता था। ओह! और लोग वहाँ से जाना चालू कर दिए थे कि यहाँ पानी नहीं है। पानी के बिना जी, साकेत हो या कोई भी पॉश कॉलोनी हो, जी। संभव नहीं थी। हुँ, लिहाजा जैसे ही नर्मदा जी आईं, हुँ, इंदौर की सबसे बेहतर कॉलोनी हुँ। साकेत नगर बनी। संकट नगर, साकेत नगर हो साकेत गया। नगर, तो हाँ, ऐसा लोग कहते थे जी, जी, यार, जी, वहाँ जी। पर दूध वाले नहीं जाते थे। सिमिलर ऐसा ही केस अभी निपानिया के साथ है कि जी। लोग कहते हैं नी पानी मतलब जहाँ पानी नहीं हो, वो नी पानी है। तो वहाँ साइकिल वाले जब जाते थे तो बारिश के दिनों में उनकी साइकिल धँस जाया करती थी, काली मिट्टी की वजह से, खेत की मिट्टी की वजह जी, से। वो खेत हुआ करते थे। राइट। तो गधे लाकर, गधे बाँधकर साइकिलों को खींचा जाता था। ओह हो, हो! आदमी नहीं खींच सकता, पानी की उसकी टंकी भी है ठीक है, दूध की टंकी का वज़न, साइकिल का का वज़न, वज़न तो वो कीचड़ में धँस जाया करती थी, और गधों को बुलाकर खींचकर खींचकर। निकाला जाता था। तो हुँ, इस तरह से पानी जो है इंदौर में धीरे-धीरे आया, इंदौर का विकास हुआ, और अलग-अलग चरणों में अलग-अलग पानी का, और बेहद पानी की ज़रूरत इंदौर को आज है। हमें ज़मीनी जो हमारा वाटर टेबल है उसको बचाना उसको बहुत बचाना ज़रूरी है, पड़ेगा, राइट। और उसका सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि हमारे जितने कुएँ, बावड़ी को हमने बंद कर दिया है, उनको फिर ज़िंदा करें। उनको ज़िंदा किया जाए, उसको रिचार्ज किया जाए। सबसे हुँ, बेहतर जो है, हुँ, कभी इंदौर को आगे और विकास करना है तो ये बेहद ज़रूरी है। जी। अच्छा सर एक फूटी-कोठी हमारे इंदौर में हुआ जी। करती है। हुँ। फूटी-कोठी को लेकर कहा जाता है कि ये एक हॉन्टेड स्पेस है, इसीलिए इसकी कभी छत नहीं बनाई गई। जब भी इसकी छत बनाने की कोशिश की गई, भूतों ने इसको तोड़ दिया। कितना सही? देखिए, फूटी कोटी से बहुत सारे मिथ हैं, बहुत सारी अलग-अलग बातें होती जी, हैं। एक्चुअली क्या है कि इंदौर, हम देखें कि इंदौर आज से 200 साल पहले जो है पलासे भी गाँव होता था। अच्छा। कोठारी मार्केट गाँव था।
ठीक है। तो शहर की हद बहुत छोटी होती थी। हुँ, और ये जो बनाए गए थे, ये लेट 19th सेंचुरी में इसको बनाया गया, तो शहर से काफ़ी दूर था। ठीक है। तो वैसे ही वीराने में था वो। हुँ, वहाँ आस-पास जंगल था, जी, जानवर थे, खरगोश का शिकार करने जाते थे उस जगह पे लोग, जी। और गाय और तमाम जानवर अंदर रहते थे, तो ये हुँ, वीरान था। हुँ, लेकिन हॉन्टेड कभी नहीं रहा। कोई भी अच्छा, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट जो है वो हॉन्टेड नहीं होती है। एक वीरान की वजह से लोग उसको उससे इस तरह डरने से लगते हाँ, हैं। हाँ, हाँ। कभी उसको रोशन किया जाए, चाहे उसमें चिराग कर दिया जाए, तो वो रोशन हो जाएगा। जी। उसका कंज़र्वेशन नहीं हुआ। हुँ, तो एक्चुअली वो बनाई गई थी, वो धीरे-धीरे फर्स्ट और सेकंड वर्ल्ड वॉर जो हुआ, उसमें वो हैंग होती रही और वो कंप्लीट नहीं हुई। हुँ, उसमें ये भी कहा जाता है कि महू उड़ाने की योजना थी, तो उस ज़माने में ऐसी कोई तोप ना थी, जो महू तक वार कर सके। ठीक तो है। बहुत सारी जो है वो अनबैलेंस बात की जाती है, या वो जी। मिथ हो जाती है, लोग कहते हैं, वो सच मानने लगते हैं। हुँ, अब देखिए, बियाबानी उस ज़माने में एक जगह है, उसी के जाते हैं हम शहर से, जी। तो बियाबान जंगल था, हुँ, वीरान था, इसीलिए इसका नाम बियाबानी पड़ा? बियाबानी पड़ा, ठीक है, बियाबान यानी बिल्कुल सुनसान। ठीक है। तो उस ज़माने में शहर की हद ही बहुत छोटी थी, जी। एक लिमिटेड थी। किसी ज़माने में कृष्णपुरा तक शहर था, हुँ, उसके आगे नहीं जाते थे लोग। फिर हुँ, पलासी से आगे नहीं जाते, वीरान था। हुँ, या मरी माता से आगे जाने को डर लगता था, जी। लोग शाम के वक़्त नहीं निकलते थे। तो ये जो हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हैं, ये अलग-अलग जंगला के अंदर बनाए गए हैं, क्योंकि वो समर पैलेस था। हुँ, कोटी-कोटी को समर पैलेस के रूप में बनाया गया था, चूँकि वहाँ पर सिरपुर की ठंडी हवाएँ उससे टकराएँ। हुँ, लेकिन इंदौर में एक बावड़ी है, उसका नाम ही भूत बावड़ी है। अच्छा। हाँ, इंदौर के ईदगाह जगह पर जाते मरी माता, उसके रास्ते में आती है, और होलकर महाराज की फ़ौज वहाँ रहती थी उसके पास में। पूरा इलाका फ़ौजी है सदर बाज़ार के आगे। हुँ, वो बावड़ी का नाम ही भूत बावड़ी है। चूँकि रियासत के कई सैनिक उसमें डूब गए, कई बच्चे डूब गए, बहुत से लोगों ने आत्महत्या कर ली, तो वो हुँ, आत्माएँ उनकी जो हैं वो वेव्स आती हैं अभी भी, ऐसी चीज़ें, तो उसको भूत बावड़ी कहा जाता है। वो आज भी मौजूद है और बहुत खूबसूरत बावड़ी है। जी। काले पत्थर की बावड़ी है। इसमें कि हुँ, इंदौर में 5-7 बावड़ियाँ इसके सिमिलर बनी गई हैं। जी। कुछ बावड़ियाँ मुगल पीरियड की हैं। लेकिन इंदौर में एक जगह है डेली कॉलेज के पीछे, जिसे मालवा भील क्रॉस कहा जाता, मालवा भील पलटन। जी। भीलों के विकास के लिए, भीलों के उत्थान के लिए महाराजा तुकोजीराव सेकंड ने एक भील पलटन का निर्माण कराया था। अंग्रेज़ों ने किया था वो, हुँ, और तुकोजीराव महाराज ने उसके लिए बहुत बड़ा एक ग्रांट दिया था पैसे का, जी। कि ये आप बनाइए, और भीलों को उसमें शामिल किया गया था। इसलिए कि भीलों को टोपोग्राफ़ी का पूरा नॉलेज होता था, वो बागड़, किसी भी जी, पहाड़ जी, जी, जी। और किसी से भी फेस कर सकते थे, हुँ, तो वो बनाई गई थी। हुँ, वहाँ पर उस ज़माने में कई बंगलोज़ बनाए गए, कॉटेजेस बनाए गए, तो एक बंगला वहाँ पर उसमें है। अब वो ज़मीन जो है वो पीटीसी के पास में है, हुँ, पुलिस ट्रेनिंग सेंटर है वो, जी। और जो वहाँ पर रिस्ट्रिक्टेड एरिया है, वहाँ नहीं हुँ, जा सकते। लेकिन वहाँ एक ऐसा बंगला है जहाँ पर कई अफ़सर, या तो उस बंगले में वो अफ़सर गुज़र जाते हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है, उनका एक्सीडेंट हो जाता है, ऐसे मल्टीपल केसेस उस वहाँ पर बंगले सुने गए। सुनाए गए। और आस-पास साँपों का डेरा है। जी। तो वो कई किस्से उसके अंदर होते गए और उसको हॉन्टेड मानने लगे। हुँ, अब हुँ, वहाँ कोई जाने से डरता है, कि वहाँ कोई रहना नहीं चाहता, हुँ। बिकॉज़ ऑफ़ यहाँ जो आता है वो गुज़र जाता है, या उसका एक्सीडेंट हो जाता है, या उसका जो भी उसके साथ कुछ कुछ अनहोनी होती है। अनहोनी हो जाती है। जी, ये एक पुख्ता उस इमारत वो मैंने देखी है नज़दीक से। जी। एक्चुअली क्या था कि उस ज़माने में वहाँ पर काफ़ी मौतें हुई थी, हुँ, प्लेग की वजह से। प्लेग प्लेग की के वजह से। रोगियों को वहाँ रखा गया था, हुँ, और बड़ी बड़ी तादाद में लोग वहाँ प्लेग से मरे थे। हो सकता है इस वजह से वो उनकी आत्माएँ या हॉन्टेड हो, दैट आई डोंट नो, आई डोंट बिलीव ऑल्सो, लेकिन हाँ, ऐसा हो सकता है। ये भी एक रीज़न बन हाँ, सकता लेकिन है। इंदौर की एक बहुत खूबसूरत इमारत को अभी हॉन्टेड मान लिया गया, हुँ, और जो बेहद ही खेदनाक है, जो है इंदौर की सबसे पुरानी जो इमारतों में शामिल है, उसके ओल्ड दिल्ली कॉलेज की जो इमारत है, खूबसूरत चर्च नुमा बिल्डिंग वो दिखती है एमवाई हुँ, के नज़दीक। जी। एक्चुअली वो कभी चर्च नहीं था। अच्छा, जो वो एमवाय के बिल्कुल पड़ोस में व्हाइट चर्च हाँ, जिसे कहा जाता है। नहीं, हाँ, व्हाइट चर्च अलग है। हुँ, इन एमवाय के ठीक पास में जो है, हुँ, डेंटल कॉलेज के सामने एक जी, इमारत है, उस वो चर्च नुमा दिखती है, वो गोथिक ठीक है। वो आर्किटेक्चर है है। क्या एग्ज़ैक्टली? एक्चुअली वो डेली कॉलेज की इमारत है, डेली कॉलेज के लिए बनाई गई थी, डेली कॉलेज का इनॉग्रेशन उसमें हुआ। ओके, और वो जब डेली कॉलेज में राजा रजवाड़े ऑल रॉयल्स पढ़ते थे, वहाँ पर क्लासेस लगती थी। आप उसकी बनावट देखें, चारों तरफ से खिड़कियाँ हैं, रोशनदान है,
बिना लाइट के वहाँ पढ़ाई होती थी, इलेक्ट्रिसिटी थी नहीं और बड़ा अच्छा एयर का एयर फ्लो था। एयर फ्लो था, हुँ, नेचुरल वो था, उसमें हुँ। पढ़ा करते थे लोग। जी। और जब नया दिल्ली कॉलेज बनाया गया 1912 के अंदर महाराजा तुकूजी राव ने 118 एकड़ ज़मीन दिल्ली डोनेट कॉलेज को करी, दी, हाँ। वो हुँ, बना, हुँ, तो ये बिल्डिंग वैकेंट हो गई, खाली हो गई, यहाँ से शिफ्ट कर दिया गया और इसका हुँ। स्टोन निकाल के नई बिल्डिंग में लगा दिया गया। अच्छा, अब ये इमारत खाली होने की वजह से इसको मेडिकल स्कूल और मेडिकल हॉस्पिटल के लिए दे दिया गया। ठीक है। या मेडिकल स्कूल चलने लगा इंदौर का। हुँ, मेडिकल स्कूल तो काफ़ी पहले बना था, इसको बाद में नाम इसका किंग एडवर्ड मेडिकल स्कूल एंड हॉस्पिटल रखा गया था ठीक, एडवर्ड के नाम से, ठीक। जैसे किंग एडवर्ड हॉल इंदौर हॉल, में है, जी, इसी तरह से ठीक। उनको डेडिकेट किया गया था। तो ये किंग एडवर्ड और मेडिकल कॉलेज के पास वो इमारत है। लेकिन इंदौर के अंदर सबसे पहले 1848 में इंदौर हॉस्पिटल बना था, जिसमें 2 मरीज़ों को देखा गया था साल भर में। हुँ, और इस तरह से जो है धीरे-धीरे इंदौर की वो चली, आज हम देखते हैं एमवाय हमारे पास में, उस हुँ, जिस वक़्त एमवाय बना था वो एशिया की बड़ी इमारतों में उसका शुमार होता था। हुँ। उसको लोगों ने हॉन्टेड कहना शुरू कर हॉन्टेड दिया। कहना चालू कर दिया। दिस इज़ एक्चुअली किसी भी हिस्टोरिकल इमारत को हम ऐसे देख-रेख नहीं नहीं करना करेंगे, वो चाहिए। हमारी ज़िम्मेदारी होती है। वो हम उसको उसको कंज़र्वेशन नहीं करेंगे और जब वो बूढ़ी हो जाए, जब तो वो हम उसको वीरान हो हॉन्टेड जाए कहना तो हम शुरू हॉन्टेड करने लगे, हम चुड़ैल कहने लगे किसी बुज़ुर्ग महिला को, इसी तरह से। ये बिल्कुल वैसा ही है, जी, सही बात है। अच्छा सर, इंदौर के बहुत सारे इलाकों के नाम बड़े बड़े खूबसूरत हैं। जी। थोड़े-से क्वर्की भी अलग से लगते हैं कि भँवर कुआँ, जी, जी। नवलखा, जी, पीपलिया पाला, जी। हाथी पाला, ये नामों के पीछे भी मेरे ख़्याल से बहुत कहानियाँ हैं। क्या है ये? हाँ, एक्चुअली इंदौर की हम फ़हरिस्त देखें तो 140 नाम ऐसे हैं जिनके पीछे बहुत खूबसूरत स्टोरी है। ओह हो! थोड़ा-सा कुछ बता दें। 140 नाम ऐसे हैं। जी, अब भँवर कुआँ, हाँ। अब वो कुआँ जो है भँवर कुआँ, उसमें भँवर बनता है, यानी जो वाटर नीचे जाता है, जी, वाटर जो पानी का जो वाटर टेबल है, वो इस तरह से फ्लो होता है कि उसमें भँवर बनने लग जाते हैं। अंदर ठीक है। भँवर है उसके अंदर, जी, जो लोग पानी भरने जाते थे, वो भँवर देखते थे। हुँ, तो उसका नाम भँवर कुआँ पड़ा, ठीक उसमें है, भँवर आता है, एक ऐसा ठीक। सर्कुलर एक फ्लो आता है, उसकी वजह से। अब इंदौर में एक उदापुरा जगह है। उदयपुर, जी, बम्बई बाज़ार के नज़दीक मोचीपुरा के पास में उदापुरा। असल में देवी अहिल्याबाई होलकर की ननंद का नाम था उदाबाई जी, और उदाबाई के दहेज में वो जगह दी गई थी, उनको दहेज में वो जगह दी गई थी और उनकी शादी हुई थी वाघमारे परिवार में। जी, वाघमारे परिवार जो था जो है वो महाराष्ट्र के किसी गाँव के अंदर रहते थे हुँ, और बहुत-बहुत साल पे हुँ, उनके परिवार के तमाम लोग जो हैं वो खेती किसानी पे गए, यानी जो फील्ड्स में गए, तो उनकी यहाँ पर एक महिला जो प्रेग्नेंट थी वो घर पे रुक रही हुँ, क्योंकि वो नहीं जा सकती थी हुँ, और अचानक बाघ ने हमला कर दिया ओह! उनके घर पे जी, और उस महिला ने जैसे-तैसे कृषि औज़ार से उस बाघ को मार दिया। मार दिया। तो पूरा गाँव जो है उस परिवार को बाघ मारे कहने लगा। अच्छा, तो वहाँ तो से इस नाम पड़ा। तरह से उस परिवार का जो नाम है तो वो वाघमारे पड़ गया। वाघमारे का बाड़ा है इंदौर में। वहाँ पर आप देखें बड़ा बागीचा है जी, जी, उन्हीं के जी। नाम पर हाँ। और जब नई सड़क बनी जिसको जवाहर मार्ग कहा जाता है, हुँ। उस सड़क को बनाने के अंदर बाघमारे का काफ़ी इलाका गया है क्योंकि वो सड़क बनना थी। जी, तो नामों के पीछे बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी होती है, जी। नाम ऐसा ही नहीं पड़ता। हाँ, और कौन-कौन से नाम हैं प्लीज़ बताएँ? अब आप देखें बख्शी बाग एक बड़ी खूबसूरत जगह है। बख्शी कहा जाता है कमांडर को, फ़ौज के कमांडर को। हुँ, तो उस इलाके में जो है बख्शी बाग, बख्शी साहब रहते, बख्शी खुमान सिंह रहा करते थे। जी। बख्शी कमांडर जो थे वो होलकर के आर्मी के चीफ थे, उसके भी बख्शी हुए हैं। हुँ, तो वो उनके नाम से पूरा बाग था। जी। तो ऐसे जो है इंदौर के अंदर बहुत सारी तमाम चीज़ें जंजीर अब जंजीर वाला चौराहा? हाँ, एक खूबसूरत चीज़ बताता हूँ कि इंदौर में प्रोफ़ेशन के नाम भी वो हैं, जी। जैसे सिलावटपुरा। हाँ। अब सिलावटपुरा में आप देखें कि सन 90 तक 90s तक जो है वो सिलाएँ मिलती थी। पत्थर की सिलाएँ पर काम होता था और वो सिला मिलती थी, भट्टे जो पहले मसाला ठीक उस है, पे उसी में मसाला पीसा पीसा जाता था। जाता था, बड़ा जी। उम्दा उसका वो स्वाद ज़ायका जी, होता था जी, जी, खाने जी, जी, का। जी। तो वहाँ पर सिलाओं पर काम करने वाले लोग बसे। इंदौर में कई छतरियाँ बनी पत्थरों की, इसीलिए वो सिलावटपुरा वो कहलाया। सिलावटपुरा कहलाया। ठीक है। इसी तरह से प्रोफ़ेशन के नाम है कोयला बाखल, कोयला बेचने वाले, कोयले की बाखल, कोयला बेचने वाले लोग, कागज़ीपुरा, कागदीपुरा, कागज़ीपुरा
जो जहाँ कागज़ के ऊपर काम कागज़ करता है। बना करता था, बड़े हुँ। कागज़ बहुत बड़ी बात थी उस जी, ज़माने में। जी, जी। कागज़ को बनाया जाता था, इस तरह से कागज़ीपुरा कहलाया। तो तमाम अलग-अलग इलाके हैं। एक इंदौर में इलाका है बिश्ती मोहल्ला। बिष्टी मोहल्ला। अब बिश्ती मोहल्ले के अंदर ये था कि जानवर की खाल को सी के उस पे पानी लेके सप्लाई की जाती थी। ठीक वाटर है। सप्लाई घर-घर जाकर वो बिश्ती दिया करते थे। हुँ, जो खाल के पानी से एतराज़ करते थे, उनको तांबे के बर्तनों में सप्लाई किया जाता था। वो ठीक। खाल का पानी नहीं पीना पीते थे। उनके लिए ममनून था, यानी ठीक है, वो उसको अच्छा नहीं मानते थे। ठीक है, तो उनके लिए उनके लिए वो बैलगाड़ियों पर और तमाम तांबे के बर्तनों में पानी सप्लाई होता था, वो एक ठीक है, अलग सिस्टम था। ठीक है। लेकिन रियासत के अंदर बड़ी संख्या के अंदर बिश्तियों की भर्ती होती थी, क्योंकि हुँ, नगर की सड़क जो है हुँ। वो इससे धुला करती थी। इंदौर की सड़कों को साफ करने के लिए बैलगाड़ियों से और मशक से पानी छिड़काव होता था, धूल ना उड़े। जी। और यहाँ का जो सैनिटेशन का सिस्टम था वो भी बिश्ती अपॉइंट किए जाते थे, और यहाँ की जो साफ सफाई होती थी रेगुलर, वो बिश्ती करते थे। तो बिश्तियों का बड़ा इम्पोर्टेंट रोल था। जब बहुत बहुत साल पहले जो है इंदौर में फौजें आती थी मराठा और मुगलों की, तो बिश्तियाँ ही पानी सप्लाई करते थे। अब आप उस ज़माने में ट्रांसपोर्ट पानी लिया और वो खेमों के आसपास छीड़ दिया। तो इस तरह का बिश्तियों का बड़ा इम्पोर्टेंट रोल था। ये सारी चीज़ें आप हमको बहुत पीछे लेकर जा रहे हैं। हुँ, सिमिलरली अगर म्युनिसिपैलिटी की बात करें, हुँ। म्युनिसिपैलिटी भी लोग उसको हाँ, हाँ, कहते हैं। हाँ। तो म्युनिसिपैलिटी का शुरुआत कहाँ से और ये क्या काम करती थी? कुछ कुछ किस्से ज़हन में आ रहे हैं? देखिए, इंदौर के अंदर अमूमन प्लेग या इस तरह की बीमारी, इंदौर बहुत गंदा शहर माना जाता था, खुली गटर वगैरह होती थी और तमाम हर बार जो है जी, बीमारियाँ फैलती थी और यहाँ से पलायन शुरू कर देते थे। जी। तो महाराजा होलकर इससे बेहद दुखी थे और वो बम्बई गए। बम्बई की म्युनिसिपैलिटी को उन्होंने देखा और उनके नुमाइंद के साथ में उनके प्राइम मिनिस्टर दीवान भी गए, पूरा डेलीगेशन गया, वहाँ से लौटे। तो महाराज ने मंशा रखी कि हम इंदौर म्युनिसिपल कारखाना, उसको कारखाना कहते थे, ठीक है। की स्थापना करते हैं। तो 1870 के अंदर इंदौर म्युनिसिपैलिटी की स्थापना की गई। हुँ, उससे पहले उसकी कवायद शुरू हो गई थी। हुँ। चूँकि फिर इसको बड़े स्ट्रॉन्गली इसको बनाया गया और धीरे-धीरे टैक्सेशन चालू किए गए। लेकिन म्युनिसिपैलिटी के काम बड़े उम्दा थे साहब। जी। म्युनिसिपैलिटी में आप शादी-ब्याह के टेंट वगैरह लेते थे, बाद तक हम बात कर रहे हैं। लेकिन उस ज़माने में चूहे के पिंजरे घर-घर जाके वो बाँटती थी म्युनिसिपैलिटी कि प्लेग ना फैले। अच्छा, आपके घर में कोई बीमारी या कुछ हो तो चूने से पुतवाना घर को बहुत ज़रूरी था, क्लाइम से, क्योंकि वो एंटी फंगल या बैक्टीरियल होता है चूना। ठीक बात ऐसे है। बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन पूरे शहर को रोशन किया जाता था। उस ज़माने में खंभों पर सीढ़ियाँ लेकर नुमाइंदा आता था, जी, कर्मचारी जी, जी, म्युनिसिपैलिटी जी, का, और जी। वो तेल लेके आता था बर्मा शेल का अपनी हुँ। कुप्पी में, हाँ, हाँ। और वो उतना ही तेल डालता था कि सुबह 4-5 बजे तक वो चिराग जलता रहे। ठीक। और उसकी रोशनी में कई स्टूडेंट्स अपनी-अपनी एग्ज़ाम्स के टाइम में तैयारी करते थे रात भर, क्योंकि बिजली थी नहीं। ये होता था बिजली इंदौर होना में। बहुत बड़ी बात है। हाँ। हम देखें कि हम इतने कम्फ़र्ट में जी रहे हैं, ये जी, कम्फ़र्ट राजा-महाराजाओं को नसीब नहीं हुए। उनके जी। पास व्हाट्सएप नहीं था, उनके पास कम्युनिकेशन का इतना बड़ा साधन नहीं था, उनके पास ठीक। एयर कंडीशंस नहीं थे, हाँ, जितने कम्फ़र्ट में हम जी रहे जी हैं। रहे हैं। तो ये मतलब हम खुद एक राजा की तरह इतनी फैसिलिटीज़ हमें हो सही गई, बात है, सही। लेकिन इतनी थी नहीं। हमने हाँ, बताया कि टाइम देखना बड़ा मुश्किल काम था। हाँ। तो चिराग की रोशनी में जो है वो दीन उस पे पढ़ा करते थे लोग घंटों, हुँ। और उन्होंने एग्ज़ामें लिखी, डॉक्टर्स बने बड़े-बड़े। क्या कमाल है, क्या कमाल है। जी। अच्छा इंदौर में पोहा, हुँ, पोहे के लिए इंदौर जाना जाता है, पोहा, जलेबी। हुँ। ये पोहा इंदौर में कब और कहाँ से आया? देखिए, अमूमन जो फ़ौज होती है, मराठा फ़ौज की बात करें, होलकर फ़ौज की बात करें, तो वो जब चलती है बैलगाड़ियों पर, उसका काफ़ी और तमाम चीज़ों पे चलता है, तो वो ऐसा खाना ट्रैवल करते हैं कि वो ख़राब ना हो। अच्छा, तो पोहे को, ड्राई पोहे को उन्होंने चूड़ा बनाकर ट्रैवल के साथ पे ले जाया ट्रैवल करते के थे, टाइम पे साथ रखा, कि ठीक कुछ है। खा लें या हुँ, कुछ फ्रूट्स खा लें, या उस टाइम में ठीक। शिकार भी होता था, जी, व्हाटएवर। जी, जी, जी। लेकिन पोहा एक ऐसा ईज़ी वे था जो उसको रख के ड्राई उस पे चलते थे, और हुँ, बाद में उस पोहे का महाराष्ट्र से पोहा इंदौर में आया, जी। और वो होलकर फ़ौज के थ्रू आया, और हुँ, बाद में यहाँ पर पोहे के साथ में, उसके साथ में कई प्रैक्टिकल्स एक्सपेरिमेंट हुए, हुए, हाँ, हाँ। एक्सपेरिमेंट हुए, और कई, जीरावन, हाँ, सेव, हाँ, वो अभी भी ऊसल चल रहे हैं, पोहा, और भी, मिसल पोहा। हाँ, फिर उसमें वो अनार डलने लगे और लज़ीज़ होता गया, वो जी, तो अपने-अपने हिसाब से। तो पोहे को लोगों ने मोल्ड करना चालू किया। असल में पोहा जो है वो वो फ़ौज के महाराष्ट्र थ्रू का है। आया था, होलकर फ़ौज के थ्रू, क्योंकि ये पूना से, पेशवाई से जो है सूबेदार मल्हारराव होलकर इंदौर भेजे गए थे, जी। और उन्हीं के साथ में ये तमाम चीज़ें आईं।
इंदौर का पहला अखबार अगर आपसे पूछें कौन-सा था और कैसे आया वो? देखिए, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ थी। आज तो हम फट से एक मैसेज कर लेते हैं। लेकिन ऐसा जो है मिड 19th सेंचुरी में जो है इंदौर के अंदर सबसे पहला अखबार 1849 में पब्लिश हुआ। वो 2 ज़बानों में था। पहली जो है देवनागरी और हिंदुस्तानी यानी उर्दू और हिंदी में वो अखबार एक जी, साथ छपता जी, था। जी। 250 उसकी कॉपी होती थी और हाँ, सालाना उसका जो है ₹12 खर्च आता था उसके अंदर। जी। तो ₹12 उस ज़माने में हम देखें तो आधा 1 तोला गोल्ड के बराबर वो अखबार हुआ करता था, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। फिर इंदौर में धीरे-धीरे अखबार छपना चालू हुए। वही अखबार मालवा अखबार को बाद में फिर मराठी में निकाला गया। फिर मल्हारी मार्तंड के अखबार इंदौर में यस, आया। बिल्कुल सही बात है। मल्हारी मार्तंड जो है हाँ, वो कुल देवता का नाम है होलकर्स का, जी, उनके नाम पे एक अखबार निकला। जी। उसके बाद दैनिक अखबार की हम बात करें तो इंदौर समाचार इंदौर का फर्स्ट पहला डेली दैनिक न्यूज़पेपर अखबार है। था, ठीक है। उसके बाद नई दुनिया आया। नई हुँ, दुनिया का फॉर्मेट बहुत छोटा होता था। ये अखबार बड़े छोटे होते थे। टैब्लॉइड होते थे, हाँ। हाँ, हुँ, और ये बाद में बड़े-बड़े हुए। जी। उस ज़माने में टाइम्स ऑफ इंडिया बहुत बड़ा आता था। हुँ, हुँ। तो ये अखबारों का सिलसिला चालू हुआ। इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बहुत बड़ी बात थी। जी, जी, और इसी तरह से टेलीग्राम जब इंदौर में आया तो जी। टेलीग्राम आज की टेक्नोलॉजी से बहुत बड़ा था। उस ज़माने में लोग कहते थे कि एक मैसेज ऐसा कुछ जा सकता है, हाँ, वायर के थ्रू लोग जी, जी। आश्चर्य होते थे। हाँ, और पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक एनलिस्टेड लंदन न्यूज़ लिखता है, उसकी खबर बता रहा हूँ मैं, कि पूरे हिंदुस्तान में सबसे पहले इंदौर शहर में टेलीग्राफ का एक प्रैक्टिकल किया गया था, जी, राजबाड़े से रेसिडेंसी के बीच में। ठीक है, और राजबाड़े पे टेलीग्राफ ऑफिस बनाया गया था। ठीक है, हिंदुस्तान में सबसे पहले ऐसा वो अखबार लिखता है, उस वो अखबार है ठीक हमारे है। ये पास पूरे में। हिंदुस्तान में सबसे पहली बार हिंदुस्तान में इंदौर में सबसे हुआ। पहले, हाँ, वो 1851 में माना जाता है ठीक कलकत्ता है, में, लेकिन उसके कई साल पहले इंदौर में वो प्रैक्टिकल किया गया कर था। गया था। और उसमें मैसेज था और बड़ा इंटरेस्टिंग था। राजबाड़े के कुछ पता अंदर है मैसेज क्या था वो? तार मेरा हेड लेके आओ। मेरा हेड हाँ, तो लेकर आओ। घुड़सवार जो वो दौड़ के लेके जी, आता है और जी, महाराजा होलकर की मदर बड़ी अचरज करती हैं। जी, इसी तरह से क्लोरोफॉर्म का किस्सा वो कभी बाद में मैं आपको बताऊँगा कि जी, पहले क्लोरोफॉर्म कैसे इस्तेमाल हुआ। जी। तो वो घुड़सवार जो है वो कैप लेके आता है और इस हुँ, तरह से, क्योंकि ये छोटे-छोटे आपके पास जो आर्काइव्स एविडेंसेस हैं, जो जी, जिस पे आप ये बात हाँ, करते हो बात या करते जी, हैं। जी, जी। राइट, राइट, जी, राइट, जी, जी, राइट, राइट, जी, राइट। अच्छा, इंदौर के बहुत सारे फेस्टिवल्स हैं जिनको लेकर देखा जाता है कि ये पूरे वर्ल्ड में पॉपुलर है। जैसे इंदौर की रंगपंचमी, गेर बड़ी पॉपुलर है, हुँ। लेकिन एक फेस्टिवल और होता था। हाँ, इंदौर में बहुत सारी ऐसी तहज़ीब थी, कल्चर था, जो सांस्कृतिक विरासत है इंदौर जी, की, उसमें वो लुप्त हो गए। जी, वो जैसे देवगराड़िया का एक बहुत बड़ा मेला लगता था। ठीक है। देवगराड़िया का जो मंदिर है उसके जी, आस-पास होलकर रियासत वहाँ पर जाती थी कैंपेन के लिए, जी, कुछ भी बात कहनी हो मेला के अंदर। ठीक है। वो क्या फेस्टिवल था? तो एक गुड़ फोड़ मेला होता था, गुड़ फोड़, क्या जिसमें होता था एक उसमें? खंभे पे ऊपर गुड़ बांध दिया जाता था और उस पे गुड़ को फोड़ना टास्क होता था, जो चढ़ जी, के जाएगा। जी, 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 जी। और उसको हल्के-हल्के मारा जाता था, जो चढ़ता था कि उसको उसको, मारते थे लोग, हाँ, ठीक है। लोग जो हैं जैसे अपना ये होता है दही हांडी वाला हाँ, फेस्टिवल। तो वो चढ़ता था और जिसने गुड़ उड़ दिया वो जीतता था। महाराजा होलकर भी तशरीफ़ ले जाते थे उस मेले में, चूँकि जी, मेला बहुत बड़ा होता था। आस-पास के कई गाँव वहाँ आते थे, गाँव के लोग, और बड़े विशाल था। और इंदौर के सांस्कृतिक विरासत के अंदर जो है वो तो गेर का जो होली का जो है वो तो अपना महत्व है ही। उसके साथ में जो है दशहरे का जुलूस का अपना इम्पोर्टेंस था। हाथियों पे जुलूस जाता था और तमाम चीज़ें होती थी। इसी तरह से मुहर्रम के ताज़ियों का अपना एक जी, साथ जी, चक्कर जी, 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 लगाना, जी। तो एक बड़ा खूबसूरत, और ये किसी मज़हब के त्योहार नहीं होते थे, ये ये तमाम पूरे रियासत में रहने वाले रियासत लोगों के का होते त्योहार थे। था। जी, ये ऐसा नहीं कि ईद जो है वो या फिर ये मुहर्रम या रंग पंचमी है, ये तो किसी वो एक जाति के किसी है, या तो धर्म वो के, वो स्टेट सबकी होती थी। स्टेट फेस्टिवल होता था, जी, स्टेट की तरफ से सभी वो लोग इंतज़ाम उसको होता था। बड़ा हिस्सा उम्दा, बनते थे। हम पुरानी किताबें देखते हैं या रेफ़रेंसेस ढूँढते हैं तो बड़ा खूबसूरत लगता है कि क्या मंज़र रहा होगा वो। अच्छा, हम यूँ तो बहुत सारी कमाल की बातें हैं और मुझे लगता है कि आप छोड़ने की इच्छा बिल्कुल नहीं है। लेकिन एक आखिरी सवाल के साथ हम इस शो को ख़त्म करेंगे। 1857 की क्रांति जो है, जी। उसका इम्पैक्ट भी इंदौर में दिखा था। हुँ, वो क्या था? 1857 की क्रांति जो है वो इंदौर के सबसे पुराने इलाका जो था, सदर बाज़ार से शुरू हुई थी, जो महाराजा होलकर का नया रिसाला था। जी, वहाँ से हलचल हुई और सैनिकों में, क्योंकि मेरिट्स की खबर आ चुकी थी, और 1 जुलाई को प्रस्तावित था कि रेसिडेंसी पे अटैक होगा।
जी, और बहुत तादाद के अंदर गोला बारूद जो है नदी के थ्रू लाना था। जी। और ज़ोरदार बारिश हो गई एक दिन पहले, आहाहा! तो वो गोला बारूद गीला हो गया, जी, नहीं तो वो मेरे ख़्याल से रेज़िडेंसी ख़त्म हो जाती। जी। अब जो था 1 जुलाई को हलचल हुई सदर बाज़ार से सुबह-सुबह, और तोपें लगाई गईं पुराने के अफ़ीम के गोदाम के पीछे जी, से, और जो है ज़ोरदार धमाका हुआ जिससे रेज़िडेंसी पे अटैक हुआ, जी, और उसका मुख्य द्वार को ध्वस्त कर दिया गया। जी। और यहाँ पर एक मौलवी अब्दुल समद टीचर थे रेज़िडेंसी स्कूल में, ये योजना बनाई थी, और जिसको सादत खां, भागीरथ सिलावट, बंस गोपाल, हिदायतुल्ला, शेर अली, इन तमाम लोगों ने उसको अमल में लाए थे, और ये बहुत बड़ा धमाका था। हुँ, और 4 दिन तक रेज़िडेंसी को कब्ज़े में रखा। हुँ, कैप्टन डूरेंट वहाँ पर रेज़िडेंट थे उस ज़माने में, एजीजी थे। वो भाग गए, और 9 लाख रुपए का ख़ज़ाना वहाँ से लूटा गया, जो हुँ। क्रांतिकारियों के काम आया। जी। आप देखें कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जो थीं, उनके जो साहबज़ादे थे, हुँ, उनको इंदौर रेसिडेंसी से पेंशन मिला करती थी। बहुत ही नॉमिनल पेंशन थी उनकी, जी। और वो रेसिडेंसी छावनी इलाके में रहते थे। हुँ, तो हुँ। 1857 की गदर जो है, वो उससे रेसिडेंसी का बहुत बड़ा वो रहा। बाद में 1874 में सादत खां को फांसी हुई खुलेआम, डोंडी पिटवाई गई, और पूरी इंदौर की जनता के सामने उनको फांसी दी गई। तो हुँ। इन शहीदों का जो है इंदौर के अंदर बहुत बड़ा, कंट्रीब्यूशन मालवा की बड़ा माटी में योगदान है। बख्तावर सिंह जो थे अमझेरा के, उनको यहाँ लाया गया, चूँकि हुँ। उन्होंने ब्रिटानिया उस पे कई बार अटैक किए, जी, और उनको धोखे से फिर उन पे केस चलाया गया और जी, फांसी हुई। एमवाय परिसर के अंदर एक जी, विशाल जी, दरख्त जी। है, उस पे लटकाया गया, और शाम तक उनकी लाश लटकी रही। हुँ। तो इन क्रांतिकारियों को की वजह से आज है हम लोग पूरे शहर में इनका योगदान है, पूरे मालवा में, और हम इनके ऋणी हैं। बिल्कुल सही कहा सर हुँ, आपने। थैंक यू वेरी मच सर, आपने इतनी खूबसूरत बातें करी। हुँ। ऐसा लग रहा है कि आपको छोड़ें, जाने दें, क्योंकि ऐसा लग रहा है इंदौर को अभी आधा भी नहीं जाना है। हाँ, हाँ। ऐसा बहुत कुछ है इंदौर के बारे में जिसको जाना जा सकता है। उम्मीद करते हैं एक एक और एपिसोड, एक और ज़रूर, चर्चा ज़रूर। आपके साथ ज़रूर की जाएगी। ज़रूर, इसमें ज़रूर। इंदौर के कुछ ऐसे पहलुओं को जानने की कोशिश करेंगे जो अभी भी अनछुए हैं। जी। बहुत-बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू। बहुत धन्यवाद। अदाब से।